IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है भाई, एमकेट का वेबिनार हमने एक अनाउंस किया और आप लोगों को उसके लिए इनवाइट किया। आप लोग सब ने रजिस्ट्रेशन कराई अल्हम्दुलिल्लाह। आज वेडनेसडे है और 13 जनवरी आज हम रात 8:30 बजे इस एमकेट वेबिनार के लिए सब यहाँ जमा है। इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि आपका आना यहाँ पर बमकसद हो और यहाँ से कुछ सीख के जाएं, यहाँ से कुछ समझ के जाएं, जो इस साल जब आप एमडी कैट देने जाएं तो उसमें इन तमाम बातों का, इन तमाम इंफॉर्मेशन का आपको फ़ायदा हो। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि पैटर्न को पहले समझ लीजिएगा कि प्रेजेंटेशन का, वेबिनार का जो पैटर्न है वो क्या है। पैटर्न ये है कि पहले मैं आप लोगों के साथ तमाम इंफॉर्मेशन डिस्कस करूँगा, ठीक है। वॉइस मेरी अगर कम है तो मुझे बताइएगा ज़रा। वॉइस सबको ठीक आ रही है? अब मेरी आवाज़ अब सबको क्लियर है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, तो पैटर्न ये है कि पहले मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप लोगों ने बहुत फोकस करके ये इंफॉर्मेशन समझनी है, सुननी है, और जहां जहां स्क्रीनशॉट लेने हो वहां आप स्क्रीनशॉट लेकर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एक कॉपी पेंसिल अगर आप रख लें तो अपने जितने भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि जब जब मैं आपको समझा रहा हूँगा, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें, तो उस वक्त आपके जहन में कोई पॉइंट आ सकता है, तो उस पॉइंट को आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। और उसके बाद जब हमारी ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन आंसर्स का, कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उससे रिलेटेड, तो इनशाला वो तमाम के आंसर्स आपको मिलेंगे। तो अभी तुम लोग मैसेज करके खुद भी ना परेशान होना और अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना। अभी सिर्फ आपने फोकस करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको बगौर सुनना है, और अगर कोई बात उसमें समझ नहीं आ रही या पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो उसको लिख लेना है कि प्रेजेंटेशन के बाद आप मुझसे वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह हमारे पास टाइम बहुत है, कोई मसला नहीं है। हम आराम से बैठ के आपके क्यूरीज को आज हल करके जाएंगे। मैं साल में ये 1 या 2 सेशन लेता हूँ, लेकिन इसमें डिटेल जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइटल हमारा सबको पता है, इसका टाइटल जो है वो हमने एमडी कैट लाइफ इंफॉर्मेशन वेबिनार रखा। आईबी ग्रेड्स के प्लेटफॉर्म से हर साल हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बच्चों को, तो काफ़ी हद तक फीडबैक जो है ना वो बच्चों का यही होता है कि सर हमसे मिस हो गया था, हमें दोबारा बता दें। तो उसके लिए मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ताकि फेसबुक पर अभी लाइव हम कोशिश कर रहे थे जिसमें 5 मिनट ये लेट हुआ तो लाइव नहीं जा पाए, लेकिन इसको रिकॉर्ड करके हम फेसबुक पर भी अपलोड कर देंगे। आज का जो वेबिनार है मैं कोशिश ये करूंगा कि ये एक एक तरह से एक क्लास की तरह हो। मतलब जिस तरह आप लोग फोकस करते हैं ना, क्लास के अंदर एक क्लास होती है आपकी A2 की या आपके सेकेंडरी क्लास होती है, तो आप लोग बहुत फोकस करके बैठते हैं, समझते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई चीज़, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आपने क्या करना है, फोकस इसी तरह से करना है जिस तरह से आप लेक्चर के दौरान करते हैं, चाहे आप A2 की क्लास में हो, चाहे आप सेकेंडरी क्लास में हो, तो फोकस आपका हटना नहीं चाहिए। पहली चीज़, सबसे पहले, अगर आप लोग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहली चीज़ आपने क्या तैयार करनी है, आपके पास आपके फ़ोन में, आपकी डायरी में या कोई नोटबुक हो जहाँ पर आपके पास ये लिस्ट अब मौजूद होनी चाहिए कि एटलीस्ट वैसे तो एम्स जो है ना वो हाई होने चाहिए, और इतने हाई होने चाहिए कि दुनिया की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आप जाने की कोशिश करें, लेकिन अपने सर्कमस्टांसेस में रहते हुए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को भी अवेल करना और उनको अचीव करना भी एक बहुत बड़ा गोल होता है। तो सबसे पहले तो आप ये काम कर लें कि पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। अच्छा, ये कोई किसी के कहने से नहीं होता। मतलब मैं कह दूं कि नंबर 1 जो है वो डाउ मेडिकल कॉलेज है, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने से मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस नंबर 1 नंबर 2 नहीं होंगे। नंबर 1 नंबर 2 कहने के लिए इनकी एक एक गवर्नमेंट की डिसाइडेड बॉडी होती है, वो लोग होते हैं, वो एक कमीशन होता है जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज को रैंक प्रोवाइड करता है। हर साल वो रैंकिंग रिन्यू होती है।
तो आपके सामने जो अभी मैं रैंकिंग रख रहा हूँ वो पीएमडीसी की है, वो पीएमसी की नहीं है। पीएमसी अब बना है 2020 में, और ये पीएमडीसी की रैंकिंग है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी आपके पास पाकिस्तान की आगा खान यूनिवर्सिटी है। एकेयू मेडिकल में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अक्सर बच्चे डाउ को कराची में समझते हैं कि ये नंबर 1। आपको हैरत होगी कि सेकंड पर भी डाउ नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस लाहौर। फिर उसके बाद आप देखें तो अब आपके पास आती है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस। तो यहां पर आपने जो चीज करेक्ट करनी है वो करेक्ट क्या है कि इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें आगा खान है। लेकिन अगर हम बात करें कराची में गवर्नमेंट कॉलेजेस की, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें कौन सी है? उसमें फिर डाउ मेडिकल है। ठीक है, हम बहुत बहुत रफली इस स्टेटमेंट को ना कह देते हैं कि डाउ नंबर 1 है, हम उसको कैटेगराइज नहीं करते। तो यहाँ समझाने की बात ये थी कि ये आपकी 10 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें डाउ का रैंक कराची में नंबर 1 है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम आ जाए तो आगा खान ही कराची की भी बेस्ट है और आगा खान ही पाकिस्तान की भी बेस्ट है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दो कैटेगरी कर दी है मैंने, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के दरमियान ही आपने अपने आप को आज डिसाइड कर लेना है, और हो सके पेरेंट्स अगर मौजूद हैं तो पेरेंट्स को भी साथ ले लो, ताकि जो फीस स्ट्रक्चर है और फी की पॉलिसीज है वो भी उनके सामने आ जाए कि प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अफोर्ड करना कितना आसान और कितना मुश्किल है, ये भी आपके सामने आज इंशाल्लाह हम रखेंगे। अब आ जाए आप यहाँ पर पाकिस्तान के बाद सिंध की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के, सिंध में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है? अच्छा, हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, फिर हम पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में रहते हैं, और फिर प्रोविंस के बाद हम सिंध के शहर कराची में रहते हैं। तो मैंने इसी तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है कि पहले मैंने आपको पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज दिखाई जिसमें पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं, और अब मैं आपको सिंध की सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज दिखा रहा हूँ। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए मैं एक ही चीज करूंगा, वो क्या? अफोर्डेबिलिटी। कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप उसकी डिटेल्स में जाइएगा, अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है ना अफोर्डेबिलिटी। लाइक अगर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमारे पास जो फीस होती है वो 50,000 60,000 सालाना फीस होती है। जबकि आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 12 लाख से लेकर 22 लाख तक आपके पास प्राइवेट सेक्टर में पर एनम फीस है। तो ये यहीं पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, यहीं पर आप इसको कैटेगराइज कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर में आपने जाना है या नहीं जाना, आपके पास ये ऑप्शन है भी या नहीं है। ठीक है, तो आप पब्लिक सेक्टर में आ जाइए। पब्लिक सेक्टर की सिंध की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ये। अब इन तमाम में आप अप्लाई नहीं कर सकते, इन तमाम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका सवाल होगा सर क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो वो इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पास मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स होती है वहां रिस्ट्रिक्शन होती है डोमिसाइल की, कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस शहर में रहते हैं वहां की आप वहां का डोमिसाइल रखते हैं तो वहां की पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो सर इन 10 में से या इन 8 में से मेरे पास वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो मैं कराची में रहता हुआ, कराची का डोमिसाइल रखता हुआ मैं उनमें एडमिशन ले सकता हूँ? तो वो कौन सी है? वो आपके सामने ये आ गए आपके पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। नंबर 1 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी यानी एलएमसी लियारी मेडिकल कॉलेज। ये 4 वो कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर एमबीबीएस के लिए फाइनेंशियल्स की जरूरत नहीं पड़ती, मेरिट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको यहाँ के लिए एडमिशन लेना है तो फिर मेरिट आपका अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल्स की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास 10 लाख हो 20 लाख हो, नहीं। वो सेल्फ फाइनेंस की एक छोटी सी कैटेगरी है जिसमें बहुत कम सीट्स होती हैं, तो कुछ लोग सेल्फ फाइनेंस भी अप्लाई करते हैं, लेकिन अगेन यहाँ सेल्फ फाइनेंस भी मेरिट बेस्ड होता है। लास्ट ईयर जो सेल्फ फाइनेंस डाउ का गया वो 81 गया, 81 पर सेल्फ फाइनेंस क्लोज हो गया था। तो ये आपके जो डाउ, जिना और कराची या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कॉलेज है, ये 4 वो कॉलेजेस हैं जिनमें आपने 2021 में अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने शुरू किया था पाकिस्तान से, फिर उसके बाद सिंध, और अब मैं कंक्लूड करके कहाँ आ गया? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ कराची। कराची की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कौन सी है? यानी कराची का रेजिडेंट, कराची का स्टूडेंट
कहाँ अप्लाई कर सकता है? वो इन 4 कॉलेजेस में कर सकता है। प्राइवेट में आप सब कर सकते हैं। प्राइवेट में कहीं का भी कोई भी स्टूडेंट हो वो कहीं भी जाके पढ़ सकता है। इस वक्त डोमिसाइल की कोई कैद नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए आपके पास ये 4 कॉलेजेस हैं जहां पर आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, अब इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है, वो क्या तरीका है, वो क्या क्राइटेरिया होगा, वो क्या प्रोसीजर होगा जिससे हम इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तीन तीन कैटेगरी में अगेन मैंने इसको डिवाइड किया है। एक आपके पास है आगा खान यूनिवर्सिटी, जिसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक नम्स है, और फिर वो 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखी थी। वो लोग जो आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं फीस की वजह से, उनके लिए भी मैं रास्ता इंशाल्लाह बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि आगा खान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाला बच्चा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपने एफएससी किया यानी इंटर, या आपने ए लेवल्स किया है, तो आपकी परसेंटेज 70 प्लस होनी चाहिए। अगर आपके इंटर में 70 मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं, या आपकी ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी 70% बनती है, तो यू कैन अप्लाई इन AKU। ठीक है, एक चीज हो गई कि आपको 70% चाहिए। अच्छा, एक चीज और हो सकती है कि आप कहेंगे सर मैंने तो इंटर दिया ही नहीं है इस साल, मैं तो प्रमोट होकर आ गया, तो मैट्रिक की कंसीडर की जाएगी। मैट्रिक की 70% यहाँ पर देखी जाएगी, ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी देखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में इनका एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू अलहदा से होता है। ठीक है, PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो 2020 में बना, उसने MD कैट मस्ट कंडीशन लगा दी कि MD कैट तमाम स्टूडेंट को क्लियर करना है। तो MD कैट तो वो टेस्ट है जो पाकिस्तान के हर बच्चे को देना है और एटलीस्ट क्लियर जरूर करना है। ठीक है, उसका पासिंग क्राइटेरिया भी मैं अभी आपको बताया, तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 200 मार्क्स होते हैं और 120 मार्क्स आपको लाजमी लेने होते हैं। 200 में से 120 लेने वाला पास हो जाता है। अगर वो 120 नहीं लेता तो पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज से वो BDS और MBBS, ये 2 फील्ड में दाखला नहीं ले सकता। ठीक है, बहुत क्लियर बता रहा हूँ। और मैंने तुम लोगों से रिक्वेस्ट यही की कि तुम लोगों ने अभी टाइपिंग वाइपिंग छोड़कर अभी आपने सिर्फ क्या करना है, फोकस करना है मेरी बात पर। तो MD कैट तो आपने सब ने क्लियर करना है, और क्लियर करने का मतलब क्या है, 120 आउट ऑफ 200। अब अगर आपने MD कैट क्लियर कर लिया है और आप चाहते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो AKU का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो ये है कि एडमिशन टेस्ट इनका अलहदा से एक होता है। ठीक है, और प्लस इंटरव्यू, दोनों बहुत अहम होते हैं, दोनों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बगैर किसी MD कैट के वेटेज के एडमिशन इनका एडमिशन टेस्ट पर और इंटरव्यू पे ही होता है। MD कैट सिर्फ आपने इनके लिए क्लियर करना है, यानी 120 लेना है, जस्ट 120 ले लिए। अब जो एडमिशन टेस्ट इनका अपना टेस्ट होता है उसको आपने क्लियर करना है और इनका इंटरव्यू देना है। ये दोनों चीजें अगर आपने कर ली तो फिर आपके पास चांसेस होते हैं कि आप AKU में एडमिशन ले लें। कब टेस्ट होता है, एक्सपेक्टेड डेट सामने लिखी हुई है। ठीक है, अप्रैल में इनका ऐड आ जाएगा। अभी जो अभी रिसेंटली हम लोग हैं जनवरी में, देन फरवरी, देन मार्च एंड देन अप्रैल। तो अप्रैल में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आता है। ठीक है, और तकरीबन मई के शुरू में ही इनकी जो है वो डेडलाइन आ जाती है कि आपने फॉर्म सबमिट कर देना है। और फिर उसके बाद MD कैट जो है, जो इनका एडमिशन टेस्ट है, वो एक्सपेक्टेड होता है कि जून में हो जाए। अब जून में आपके A लेवल्स के पेपर होंगे या आपके इंटर के पेपर भी हो सकता है यहाँ पर कोलाइड करो, तो जस्ट आफ्टर योर इंटर पेपर आप समझ लें कि इनका टेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका आपका इंटर खत्म होगा और इंटर के फौरन बाद इनका टेस्ट होगा। ठीक है, सिलेबस अभी मैंने कहा ना कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिएगा थोड़ी देर बाद। थोड़ा अभी फोकस करें क्या होता है। आ जाए टेस्ट पैटर्न पे। टेस्ट पैटर्न क्या होता है, अगर आप AKU के टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये मैं MD कैट की बात नहीं कर रहा, AKU के टेस्ट की, तो AKU में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 20 मार्क्स ईच, 20 MCQs की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 20 MCQs ईच। जबकि साइंस रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग ये वो सेक्शन है जो किसी भी टेस्ट में नहीं होते लेकिन AKU के टेस्ट में होते हैं। इनके 30 MCQs है, तो ये टोटल 100 MCQs का 120 MCQs का टेस्ट होगा। ठीक है, 2 hours and 15 minutes इसको दिए जाएंगे, और उसके बाद जो टॉपर्स होंगे उनको इंटरव्यू कॉल आएगी।
इस टेस्ट में जो AQ का टेस्ट है उसमें जो टॉपर्स होंगे उनको क्या हो जाएगा, फिर वो इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। एंड देन आफ्टर इंटरव्यू, यहाँ ऐसा भी हुआ है कि एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू भी लिया जाता है, ठीक है। तो AQ में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। प्लस जब एडमिशन हो जाए तो उसके बाद ये वाला जो खौफ है ना कि 22 लाख रुपए एक साल के फीस, ये कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने स्कॉलरशिप की जगह लिखा फाइनेंशियल एड अवेलेबल। स्कॉलरशिप्स के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो मैं क्लासेस में अक्सर डिस्कस करता हूँ अपनी, लेकिन फिलहाल आपके सामने फाइनेंशियल एड का ऑप्शन अवेलेबल है। फाइनेंशियल एड आपको, क्योंकि ये एडमिशन जैसे ही आप ले लेंगे ना, एडमिशन हो जाएगा उस वक्त आपको ये अमाउंट चाहिए होगी, तो स्कॉलरशिप उस वक्त आपको नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए आपको एक सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, फिर स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप यहाँ आपको नहीं मिलेगी, तो आपको फाइनेंशियल एड के थ्रू जाना होगा। फाइनेंशियल एड क्या होती है? इंटरेस्ट फ्री लोन। आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, एक ऑप्शन होता है, और आपने वो फीस वहां से पे करनी होती है, और आफ्टर 5 इयर्स आपने वो अमाउंट उनको रिटर्न करनी होती है। वो इंस्टॉलमेंट में होती है। जो आप MBBS कर लेते हैं तो फिर रेजिडेंसी, अगर AQ में ही रेजिडेंट हो गए तो फिर आप वहां से पे कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी सैलरी में से ही वो अमाउंट कट रही होती है। तो ये एक तरीका है। एक तरीका ये है कि आपने जो उनके फाइनेंशियल एड के जो प्रोग्राम्स मौजूद हैं, जो फंड्स होते हैं, मुख्तस फंड्स होते हैं, उसमें से अगर आपने अपनी फीस पे करानी है तो उसके लिए एप्लीकेशन अलग से जाती हैं, वो फाइनेंशियल एड ले सकते हैं। फिर जो स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसको मैं क्लासेस में डिस्कस करता हूँ, वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप्स के अलग ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला आपका टास्क ये होना चाहिए कि आप AKU में पढ़ना चाहते हैं तो फिर AKU के लिहाज से ही अपनी तैयारी करें और एडमिशन पहले सिक्योर करें। अगर एडमिशन हो जाता है तो फिर फीस की जो ऑप्शंस हैं वो आप डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटी खुद भी बताएगी, हम भी बताएंगे आपको। तो लेकिन पहले पहला आपका जो चैलेंज है वो क्या है? टू गेट एडमिशन, ठीक है। एडमिशन आप ले लें। एडमिशन के लिए आपको टेस्ट अच्छा देना है, आपको इंटरव्यू अच्छा देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली यूनिवर्सिटी है NUMS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होता है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, प्रिपरेशन कराने वाले बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं, और फिर बच्चे जो हैं वो टेस्ट के लिए जब टेस्ट में अपेयर होते हैं और उसके बाद वो पूछ रहे होते हैं कि भाई वो हमने NUMS का टेस्ट दिया था, अब क्या करें, NUMS में तो एडमिशन हुआ ही नहीं हमारा। उनको पता ही नहीं होता NUMS का क्राइटेरिया क्या था, नम्स में एडमिशन देने, नम्स में टेस्ट देने का फायदा क्या होता है, नम्स में क्यों टेस्ट देते हैं। देखिए, नम्स एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर तकरीबन 10 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं पाकिस्तान के। 10 पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस नम्स के अंडर आते हैं। पाकिस्तान का आर्मी मेडिकल कॉलेज नम्स के अंडर आता है। पाकिस्तान का बहरिया कॉलेज नम्स के अंदर आता है। पाकिस्तान का किम्स कॉलेज नम्स के अंदर आता है। तो ये एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जब आप काउंसलिंग करते हैं ना, तो फिर बच्चे के लिए फायदा होता है। और अगर अपनी तरफ से कोई बात कर दी जाए तो उसमें फिर आप बच्चे का कैरियर जो है ना वो कहीं और डायरेक्शन में निकल जाता है, वो छोड़ देता है, नम्स का टेस्ट ही नहीं देता। तो नम्स का टेस्ट देखिए आपको क्या मिलने वाला है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 कॉलेज हैं कराची के जो नम्स से एफिलिएटेड है। अगर आपने कराची में पढ़ना है, आप ये चाहते हैं मैं कराची से बाहर नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, तो फिर आप नम्स का टेस्ट ये सोच कर दें कि सिर्फ 2 कॉलेज हैं जो नम्स से एफिलिएटेड है जहां आपका एडमिशन पॉसिबल है, और वो 2 कॉलेज हैं ये 2, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बहरिया मेडिकल कॉलेज। इन दोनों का नाम मैंने आपके सामने नहीं लिया, ठीक है। इन दोनों का नाम मैंने आपके सामने अभी नहीं लिया था जो लिस्ट थी, क्योंकि इन दोनों का नाम नहीं चलेगा, नाम चलेगा नम्स का, कि नम्स से ये एफिलिएटेड है। तो इसमें भी सीट्स की तादाद लिमिटेड होती है। देखिए, किम्स में, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या बहरिया मेडिकल कॉलेज, अगर आप इसमें वैसे एडमिशन लेने जाएंगे, मतलब अभी जैसे एडमिशन उनके ऑन हो चुके हैं, तो एडमिशन अगर आप लेने जाएंगे तो इनका फीस क्राइटेरिया वही होगा जो प्राइवेट सेक्टर का है, 12 से 22 लाख तक, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर समझकर इनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और इनका एडमिशन लेने में आप ये सोचते हैं यार फीस बहुत ज्यादा है, तो फिर आप क्या करें भाई, नम्स का टेस्ट दें। नम्स का टेस्ट देखिए, मेरिट सिक्योर करना, मेरिट पोजीशन बनाने के बाद इन दोनों मेडिकल कॉलेज की फीस 183,000 हो जाती है, 1,83,000। सोचे, एक साल में जहां 12 लाख देने,
वहां 1,83,000 देने होंगे, लेकिन ये ऑप्शंस बहुत कम लोगों को मिलता है क्योंकि सीट्स की अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ये किम्स और बहरिया में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं किम्स या बहरिया को कम फीस के साथ, तो आपने नम्स की प्रिपरेशन रखनी है। नम्स की प्रिपरेशन करके आप यहाँ जा सकते हैं, या आप कराची से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर आप एमसी में भी जा सकते हैं, वाक एंड में भी जा सकते हैं। ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो एफिलिएटेड चेन है उस तमाम में आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कराची के अंदर रह के पढ़ना चाहते हैं तो ये दो कॉलेज है। अब आ जाए, आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं नम्स का क्राइटेरिया। नम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 65% इक्विवेलेंट मार्क्स। अगर आपने एफएससी किया या आपने ए लेवल्स किया तो 65% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगेन एमडी गेट का क्लियर होना लाजमी है। नम्स में भी एमडी गेट को अगर आपने क्लियर नहीं किया, यानी 120 आउट ऑफ 200 नहीं लिए, तो फिर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे वो नम्स हो या एक ही हो। लेकिन उनका अपना एडमिशन जो है, जो मेरिट पोजीशन बनेगी, वो एमडी कैट की बुनियाद पे नहीं बनेगी, वो किस पे बनेगी? एफएससी 50% और 50% टेस्ट, जो वो नम्स अपना टेस्ट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट डेट क्या होगी? अगस्त और सितंबर दो टेस्ट होते हैं इनके। नम्स के दो टेस्ट होते हैं, सीरीज 1 सीरीज 2। अगस्त में सीरीज 1 एक्सपेक्टेड है, सितंबर में सीरीज 2 एक्सपेक्टेड है। अगेन ये आपके एग्जाम से बहुत नजदीक है, आपके एग्जाम्स इस दफा जून में होने वाले हैं और टेस्ट आपका अगस्त में। तो जुलाई और अगस्त, तो क्या जुलाई और अगस्त में आप पूरा फेडरल बोर्ड पढ़ लेंगे? क्योंकि नम्स का टेस्ट जो है फेडरल बोर्ड से आता है, तो इस बात को जहन में रखना है आपने। टेस्ट पैटर्न 40% बायोलॉजी क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 25%, इंग्लिश 10%, टोटल क्वेश्चन की तादाद 180 एमसीक्यूज। टेस्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स। ठीक है, तो ये टेस्ट पैटर्न है। इस टेस्ट पैटर्न पर आपने 10-12 ग्रैंड टेस्ट जो है ना, वो अगर आपने सॉल्व किए होते हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि आपको टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट ईयर जो नम्स हुआ उसमें 180 की जगह उन्होंने 200 से इसलिए लिए कि एमडी कैट जो था वो 200 का था, तो इसीलिए उन्होंने 200 क्वेश्चंस लिए। लेकिन नम्स के जो अपना टेस्ट है वो 180 मार्क्स का है, तो वो 180 एमसीक्यूज देंगे। ठीक है, तो ये एक बात आ रही है उसमें कि वो 200 एमसीक्यूज थे उसमें, यस उसमें 200 एमसीक्यूज थे, और लेकिन नम्स का जो अपना टेस्ट होता है वो 180 मार्क्स का होता है। पर एनम फीस क्या है नम्स की? अभी मैंने आपको बताया, अगर नम से एफिलिएटेड है तो फिर 183,000 पर एनम है। ठीक है, 183,000 पर एनम होगा अगर नम से आपने टेस्ट के थ्रू मेरिट सिक्योर किया। अदरवाइज जो इनकी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उनकी फीस फिर प्राइवेट सेक्टर ही तय करेगा। चले, अब आ जाए आप वो जो कि मेजॉरिटी जिनको इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ कराची। कराची के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो कौन से हैं? डीएचएस, जेएसएमयू, केएमडीसी और एलएमसी लिहारी मेडिकल कॉलेज। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनका टेस्ट पैटर्न, इनका फीस क्राइटेरिया, तमाम चीज़ें जो है वो अब एक हो गई है। ये बात अब समझने में आसान हो गई आपके लिए कि आपको एक ही टेस्ट देना है। उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि 65% आपके पास एफएससी या ए लेवल्स हो। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस सेम हो गया। सेम क्या? एमडी कैट आपका 50%, जो टेस्ट है आपका वो 50% काउंट होगा। मैट्रिक आपका या ओ लेवल्स आपका 10% होगा। एचएससी या ए लेवल्स आपका 40% होगा। ठीक है, तो ये आपका 100% मेरिट सिक्योर, 100% मेरिट बनाने के बाद आपका एक मेरिट पोजीशन बनती है, और उस मेरिट पोजीशन में टॉप 242 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डाल जाते हैं। टॉप 242 के बाद जो 242 मजीद स्टूडेंट होते हैं वो आपके जीएसएमयू, फिर उसके बाद केएमडीसी और फिर उसके बाद एलएमसी। तो इस तरीके से मेरिट के थ्रू आपका एडमिशन होता है। अब आ जाए एक्सपेक्टेड डेट क्या है। देखिए लास्ट ईयर क्योंकि पीएमसी पीएमडीसी को उन्होंने खत्म करके और पीएमसी बनाया था, एक डिपार्टमेंट ही पूरा चेंज कर दिया था, तो काफी टाइम लगा। फिर कोविड था, तो ये टेस्ट डिले होते 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 ये दिसंबर तक चला गया। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि पीएमसी बन चुका है, तमाम कवानीन बन चुके हैं, सारा शेड्यूल उनका तैयार है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि इसका टेस्ट अगस्त में होगा। जो पहले भी पीएमसी बोल चुका है कि अगस्त में टेस्ट होगा, सितंबर में गवर्नमेंट कॉलेजेस अपना मेरिट बता देंगे, अक्टूबर में उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और नवंबर में प्राइवेट कॉलेज भी अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे।
तो ये शेड्यूल उनकी वेबसाइट पे ही मौजूद है, अगर आप जाके देखना चाहें कि मेडिकल कॉलेजेस की आइंदा आने वाले साल के लिए शेड्यूल क्या होगा, तो वो एक्सपेक्टेड डेट यही है कि अगस्त 2021 में टेस्ट हो जाए। अगेन मैं जून में इंटर का पेपर दे रहा हूँ या जून में ए लेवल से फ्री हो रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो मेरा टेस्ट कब हो रहा है, अगस्त में। अगस्त मतलब जुलाई और अगस्त, बस 2 महीने। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास टेस्ट के लिए भी टाइम कम है। टेस्ट पैटर्न: बायो 80 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 60 क्वेश्चन, फिजिक्स 40 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन विदाउट नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता आपको, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिजिक्स को सॉल्व करना, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना विदाउट कैलकुलेटर, फिर आपको अलहदा से ट्रिक्स सीखनी पड़ती है इसके लिए, तो ये इसकी मुश्किल बात होती है। प्लस फेडरल बोर्ड इसमें आ जाता है, प्लस पीएमसी ने अपना एक सिलेबस दे दिया है। अगर आप वो सिलेबस देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कितनी चीजें तो ए लेवल्स में या सिंध के बोर्ड में पढ़ाई नहीं जा रही। इस साल सबसे खतरनाक रिजल्ट सिंध वालों का है। पूरे सिंध में सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जो 190 स्कोर कर पाए, पूरे सिंध में 2 बच्चे ऐसे हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में ये तादाद 348 है। सोचें कितना फर्क है कि 190 प्लस लाने वाले पूरे पाकिस्तान में 348, पूरे सिंध में 2 बच्चे हैं जो 190, कराची में एक बच्चा नहीं है जो 190 लेकर आया हो, एक बच्चा नहीं। तो वजह क्या होती है कि वो जब सिलेबस पंजाब बोर्ड से बना, फेडरल बोर्ड से बना, तो वो चीजें फेडरल बोर्ड वाली आ गई और बच्चों के लिए मुश्किल हो गई। अब उनका कहना यह है कि ये तो सिमिलर है भाई, डेफिनेशन तो टाइटल तो सिमिलर है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट है ना। वो स्टेटमेंट बच्चे ने अगर पढ़ी होती है तो वो अच्छा कर लेता है, और नहीं पढ़ी होती है तो फिर वो रह जाता है। तो ये इसकी एक मुश्किल है, मुश्किल चीज है। इसको अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप भी अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस साल की बड़ी एक अहम बात है कि क्योंकि पीएमसी ने एक टेस्ट कर दिया है और एक टेस्ट फेडरल बोर्ड से कर दिया है, तो फेडरल बोर्ड की किताबें पढ़ना है, उसके चैप्टर्स को कवर करना है, उसकी हर चीज को उसी लिहाज से करना है जिस लिहाज से फेडरल की बुक में दी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ के आपने नोट्स पढ़ लिए और आप टेस्ट भी आप अच्छा कर लेंगे। परसेंटेज तो आप अच्छी ले लेंगे या ए लेवल्स के ग्रेड्स तो आप अच्छे बना लेंगे, लेकिन टेस्ट तो फेडरल बोर्ड से अच्छा होगा। मेरिट: अगर मेरिट की ट्यूशन फी की बात की जाए तो 18,000 प्लस 45,000। क्या मतलब हुआ भाई? 45,000 इनका सेमेस्टर फीस है, 18,000 एडमिशन के वक्त जो एनुअल चार्जेस, लैब चार्जेस वगैरह लगकर टोटल जो बनता है ये 63,000 बनेगा। तो 63,000 में आपको एमबीबीएस एक यूनिवर्सिटी बनाएगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको टॉप 740 स्टूडेंट्स में आना है। 10,000 बच्चे टेस्ट देते हैं, जिसमें से कराची में आपने 740 में आना है। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो सेल्फ फाइनेंस में 550,000 आपको पे करना होगा पर एनम, ठीक है। हर साल की 550 आपको पे करना होगा। ये वो स्लाइड है जो आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी दिखानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने रिकॉर्ड में रखें ये स्लाइड। अक्सर बच्चे हमारी क्लासेस में मौजूद है, अभी भी मौजूद है और पिछले साल भी होके गए हैं। आज ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि एक बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म उसे सबमिट किया था, उसके डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे नहीं हुए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तैयारी कर ली, टेस्ट दे दिया, इंटर हो गया, सब हो गया, लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कहीं पर रह गए, कुछ हम भूल गए, हमने सुस्ती कर ली डॉक्यूमेंट्स बनाने में, या हमें पता ही नहीं था। सबसे बड़ी बात तो याद की सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था ये कैसे होगा। देखिए, पहली चीज मैट्रिक हो गया या ओ लेवल्स हो गया, तो जिनका मैट्रिक हो गया उनका मैट्रिक का मार्क्स सर्टिफिकेट उनके पास होगा, एक चीज हो गई। दूसरा, ओ लेवल्स हो गया तो इक्विवेलेंसी बना ले भाई, इंतजार ना करें। यहाँ पे बहुत सारे धरने होते रहते हैं, किसी भी धरने की वजह से बोर्ड ऑफिस 2 महीने के लिए, महीने के लिए बंद हो गया तो आप बैठे रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से अपना इक्विवेलेंस बनाऊं। तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपका ओ लेवल्स का अब बन जाना चाहिए। ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ओ लेवल्स का तो रिजल्ट आ गया ना, तो भाई ओ लेवल्स का आप बना लीजिएगा प्लीज। दूसरा, इंटर का रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर आपको जरूरत होती है, नहीं आता तो फिर मैट्रिक के रिजल्ट पे आपका एडमिशन होता है, फिर इंटर के रिजल्ट आप बाद में सबमिट करते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ए लेवल्स आपकी बिल्कुल, अगर ए लेवल्स की ट्रांसक्रिप्ट फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट अगस्त में आता है, ठीक है,
और अगर उनकी मेरिट पहले से बन रहा है तो फिर वो क्या करेंगे, ओ लेवल्स की बेसिस पे करेंगे, लेकिन ए लेवल्स का रिजल्ट बाद में आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी आप इतनी जल्दी, यानी अभी तो बना ही नहीं सकते, आपका A2 नहीं हुआ, लेकिन ओ लेवल्स की बना सकते हैं, ओ लेवल्स की बना। फिर अहम चीज डोमिसाइल, डोमिसाइल आपका और डोमिसाइल आपके फादर का, दोनों का कराची का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता नहीं क्यों नहीं बनाते बच्चे, क्यों नहीं जाते, या क्यों पेरेंट्स इसकी फिक्र नहीं करते, या तो उन्हें मालूम ही नहीं। मैं तो ये समझूंगा उन्हें मालूम ही नहीं है कि भाई डोमिसाइल भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल आपका बना हुआ होना चाहिए। फिर अक्सर बच्चे इस बात को पूछ रहे होते हैं, सर मैं तो 18 का हुआ ही नहीं, या मैं 18 की हुई ही नहीं, तो मैं CNIC कैसे बनाऊं? तो भाई आपका बे फॉर्म होना चाहिए, और बे फॉर्म भी बाज़ औक़ात पेरेंट्स से मिस हो जाता है, वो बे फॉर्म नादरा से आप दोबारा बनवा लें। ठीक है, इसी तरह फादर का CNIC, फादर नहीं है तो कोई गार्जियन होगा। ठीक है, फादर के नहीं होने की भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, एक तो फादर अलाइव नहीं है, एक डाइवोर्स हो चुकी है, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट, भाई ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि डाइवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो तो आपने उसी वक्त भी बना सकते हैं, 15 20 25 मिनट 2 घंटे में आपके पास रीसेंट फोटोग्राफ्स आ जाएंगी, उसका मसला नहीं। हाफिज, वो लोग जो कि हिफ्स कर चुके हैं, 2% मिलता है उन्हें, 2%। 2% का मतलब है इंटर के लिहाज से 22 नंबर, 20 मार्क्स। 2% आपने खोना नहीं है। अक्सर बच्चे ये खो देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास मदरसे का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो था ना, वो खो गया था, या उन्होंने मदरसे से लिया ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था ये लेना है। अब जब वो लेने जा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, और अब फॉर्म 2 दिन में फिल करना है, क्या करें? तो भाई पहले से लेके रख लो ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट सिर्फ कैम्ब्रिज वाले स्टूडेंट जो है, CIE जो ओ लेवल्स वाले बच्चे हैं उनको चाहिए होता है, बाकी मैट्रिक वाले बच्चे, मैट्रिक के मार्कशीट चाहिए होती है, HSC की मार्कशीट चाहिए होती है, और उसके बाद डोमिसाइल, CNIC। ठीक है भाई, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सेव रखें, पेरेंट्स को दिखा दें कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है या नहीं है, नहीं है तो इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट, कैरियर अपॉर्चुनिटीज। देखें, अभी तो मैंने अभी तक जो बात की है वो आपसे एक ट्रेडिशन बात की है। ट्रेडिशनल बात यही थी कि MBBS और BDS के लिए सर यूनिवर्सिटीज बता दें कौन सी है, तो मैंने बता दिया आपको। MBBS और BDS के लिए यूनिवर्सिटीज बता दें कौन सी है। ये जो मेरी अब जो मेरी स्लाइड्स है ना, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि अभी मतलब शशोपंज में है कि हम क्या करें, ये 2020 वाले स्टूडेंट्स। देखें, कराची से तकरीबन 9,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, और 740 सीट्स हैं हमारे इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? अब उनका जहन ही नहीं बना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम क्लासेस लेते वक्त सारी चीज़ें क्लासेस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, बच्चों को ऑप्शंस बता रहे होते हैं, क्योंकि देखो जब एक चीज़ के ऑप्शंस कम है ना, तो दूसरी चीज़ की भी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई आपके पास सीट्स की अवेलेबिलिटी MBBS और BDS की टोटल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की 740 है, 740 सीट्स है। अब 740 सीट्स के ऊपर आप 9,000 बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते, लेकिन 9,000 बच्चों का मतलब ये नहीं कि वो तबाह हो जाए। बाकी भाई MBBS और BDS ही सब कुछ नहीं होता। हमारा बच्चा क्या करता है, MBBS और BDS के जरिए कैरियर को डिजाइन करता है, और भाई कैरियर डिजाइन MBBS BDS से नहीं होता। ठीक है, कैरियर डिजाइनिंग किस चीज से होती है? इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के नेचर से। आपके यहाँ, आपके जिस दौर में आप रह रहे हैं उसमें जो हेल्थ इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं और वो कितने पैरामीटर्स में काम करता है। तो ये कुछ मैंने आपके सामने लिखे। हॉस्पिटल्स एक एक इदारा है, हेल्थ केयर के बहुत सारे और भी इदारे होते हैं, जैसे NGOs भी होती हैं। ठीक है, इसी तरह आपने ब्लड सेंटर्स देखे होंगे, ब्लड बैंक्स देखे होंगे, ठीक है, वो भी हेल्थ सेंटर है। तो हेल्थ सेंटर के बहुत सारे आपके हेल्थ केयर के इदारे होते हैं। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज होती हैं, लेबॉर्ट्रीज देखी होंगी, हर एक एक दो दो किलोमीटर्स पे आपको आहान की लेबॉर्ट्री मिलेगी, और उसमें 2-2 3-3 लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं वो। क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, मैनेजमेंट पोजीशंस है। हर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का इशू है, क्योंकि मैनेजमेंट वाले मेडिकल से है ही नहीं, उनका बैकग्राउंड मेडिकल से नहीं है। तो अब ये चीज ना रिवॉल्व हो रही है, अब ये चीजें क्लियर हो रही है कि भाई मेडिकल का स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो कि A लेवल्स में बायोलॉजी लेता है,
वो स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर में बायोलॉजी से क्लियर करता है, तो वो सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस के लिए नहीं होता, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपके पास हैं, ये तमाम इन इन फील्ड्स को सामने रखते हुए अपने करियर को डिजाइन करें। ठीक है, ये आज ना अदनान भाई की ये बात याद रखना, मैंने शुरू में अपना नाम भी नहीं बताया कि मेरा नाम अदनान कमर है। खैर मैं इस चीज को हमेशा मिस करता हूँ, क्योंकि मैं फोकस इस चीज पे करता हूँ कि जो बात है ना वो मकसद की कर ली जाए। मेरा नाम तुम्हारे किसी मकसद में नहीं होगा, लेकिन ये याद रखना कि भाई ये जो मेडिकल का कैरियर है ना, मेडिसिन का, उसको अनफॉर्चुनेटली लोगों ने एमबीबीएस और बीडीएस में मुख्तस कर दिया है। मतलब कैद होके रह गए, खुदकुशियां कर रहे हैं कि एमबीबीएस नहीं हुआ, जबकि आप इस बात को खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक एमबीबीएस वाला और एक रेडियोलॉजिस्ट जो हॉस्पिटल में मौजूद है, दोनों मौजूद है, एक एमबीबीएस किया हुआ वो रेजिडेंट है वहां पर, और एक रेडियोलॉजिस्ट है, दोनों की सैलरी उठा के देख लें, दोनों में फर्क है, रेडियोलॉजिस्ट सैलरी ज्यादा ले रहा है। लेकिन बस हम एक एक सोच से निकल नहीं पा रहे। ठीक है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने कैरियर को जनरली तौर पर ऑप्शंस में खुला रखें। हमारे पास ऑप्शंस ए बी सी डी ई एफ ऑप्शंस होने चाहिए। कभी भी हम कहीं पर ऐसे बंद गली में ना चले जाएं कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो मेरे 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 एमडीकेटी क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। भाई आप सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको फ्यूचर भी देंगे। अगर आपका आपका कल है ना, तो कल के लिए आपका काम भी कल वाला पहले से ही मौजूद है। बस सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी एफर्ट्स दिखानी है, असबाब अख्तियार करने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप इन इन चीजों को सामने रखना, एमबीबीएस बीडीएस को नहीं रखना। अब इन्हीं को यानी इन फील्ड्स में जाने के लिए आपने प्रोफेशनल डिग्रीज कौन कौन सी लेनी है, या ये यूनिवर्सिटीज कितने प्रोग्राम्स में अपने आप को डिवाइड करती है, ये भी मैंने बहुत रिसर्च करके कंक्लूड आपके पास कुछ ऑप्शंस जो है ना वो निकाले, वरना इससे भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। देखिए, सबसे पहला क्लिनिकल, हम देखते हैं क्लिनिक्स में डॉक्टर बैठा हुआ है। भाई क्लिनिकल में डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब क्लिनिक जो है ना वो सिर्फ डॉक्टर नहीं लेता है। एक तो ये हो गया एमबीबीएस, ये तो सबको पता है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। फिर हो गया बीडीएस, ये भी सबको पता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। फिर हो गया फार्मडी, ये भी सबको नाम पता होता है, इसके बारे में भी सब जानते हैं कि भाई फार्मेसी करने से कहाँ चले जाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में चले जाते हैं। बहुत छोटी सी सोच है, फार्मेसी करके आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में चले जाते हैं। भाई आप सब मेडिसिन में अगर रिसर्च की बात की जाए तो ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर रिसर्च ओरिएंटेशन मैक्सिमम है। कि अगर आप चाहते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल कोरोना की मेडिसिन आप बनाना चाहते हैं कि भाई मैं बनाऊं, तो फार्मेसी वाला बंदा होगा, वो फार्मास्यूटिकल वाला बंदा होगा, उसने फार्मेसी पढ़ी होगी। लेकिन आज देख लें आपके पास कितना डिले हो गया इस चीज के लिए, क्योंकि हमारे लोग इसमें है ही नहीं। हमारे लोग कहाँ हैं, ऊपर एमबीबीएस और बीडीएस में जितने भी जीनियस लोग हैं, उनकी चाहत ही यही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाओ, लेकिन जाए आप, उसके लिए ऐसा नहीं करें कि वो नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता। भाई बहुत कुछ हो सकता है। फिर आ गई डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, पता ही नहीं है भाई, ये भी इतनी जबरदस्त फील्ड है। ठीक है, फिर आपके पास आ गया वेटनरी, डीवीएम के बारे में ही नहीं पता होता। तो ये सारी चीजें ना, अभी मैं आपके सामने सिर्फ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास अब पूरा टाइम है जिसमें इन ऑप्शंस के ऊपर भी आपने काम करना है, ताकि आप वो लोग हों जो कि एमबीबीएस के ऊपर प्रायोरिटी दें। आपका एमबीबीएस होने के बाद भी आपका इंटरेस्ट ऐसा हो कि भाई मैं एमबीबीएस से ज्यादा किसी अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में जाऊंगा तो बहुत आगे जाऊंगा। जब इंसान अपने इंसाइट से कोई काम करता है ना, मतलब जिसमें उसका दिल लगता है। अब जैसे स्पीच थेरेपी है, इसकी मैं बात बताऊं आपको, रिसेंटली मैं अभी मिला एक डॉक्टर से, तो वो मतलब किसी का इलाज ही कर रहे थे, लेकिन उसमें बात ये आई कि यार वो बच्चा था और उस बच्चे से बोलना नहीं जा रहा था। अक्सर घरों में ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी कि छोटे बच्चे 2 साल के या 2.5 साल के, लेकिन उनके अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, बन ही नहीं पा रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अब उनको जो जरूरत है किसकी है? आप लोगों ने शायद अपनी किताबों में पढ़ लिया हो, मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मुझे पढ़ाते पढ़ाते जो है ना वो चीज़ों को बहुत समझ आ गई कि
3 साल तक का बच्चा जो है ना, 3 साल तक, अगर उसकी जबान में कोई लड़खड़ाहट है, अगर स्पीच का कोई प्रॉब्लम है, तो 3 साल तक का ये उम्र होती है कि जब स्पीच थेरेपी हो सकती है। और 3 साल गुजर गए ना, फिर नहीं हो सकती। तो ये बात तो मतलब किसी को मालूम ही नहीं होती यार, स्पीच थेरेपिस्ट इतना मतलब डिमांडिंग है। और हमारे यहाँ सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज है, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट में बैचलर्स कराती है। कोई भी नहीं कराता, ना डाव है, ना जेएसएमयू है, ना केएमडीसी है, ना आगा खान है, ना लियाकत नेशनल है। अब आपको ढूंढनी पड़ेगी ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आपने इस तरह से निकालनी है भाई। आप जाते हैं ना क्लिनिक्स में, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप देखिए वहां डिमांड किस चीज की है, किस चीज की जरूरत ज्यादा है। आपके पास डीपीटी के लोग ही नहीं है अच्छे। आप ढूंढते रहते हैं कि थेरेपिस्ट हमें चाहिए और हमें मिल नहीं रहा यार कोई अच्छा। लेकिन हम क्या है, हमसे एमबीबीएस और बीडीएस की उसमें कैद हो गए रह गए। तो भाई ये ऑप्शन है। न्यूट्रिशन साइंस आज हर किसी को अपनी ग़िज़ा जो है ना उसको सही करने की जरूरत है, कि भाई मैं क्या खाऊं जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो एक्स्ट्रा ना बढ़े, मैं स्मार्ट रहूं। तो वो कौन होगा भाई? वो न्यूट्रिशन होगा जो आपको बताएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो आपके सामने रख रहे थे। अब आ जाए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडर। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी क्लिनिक्स हैं, उसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होती है। और तमाम सपोर्ट जो है वो आप जैसे स्टूडेंट्स देंगे, प्रोफेशनल्स होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना मैकेनिक जाके रेडियोलॉजी की मशीन को सही कर रहा होगा। उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना भाई, बैचलर्स करना होता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं। लेकिन पता नहीं, एक एक अजीब सी बात है, जो बच्चे इस वक्त इतने मायूस हुए हुए, वो लोग जो कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाए या मेरिट में उनका नाम नहीं आ पाया, वो तो समझ रहे भाई जिंदगी खत्म हो गई। सिर्फ वजह ये है कि जहां भी उन्होंने प्रिपरेशन की, जहां भी उन्होंने अपना साल गुजारा, तो शायद उन्होंने उनको वो ऑप्शन ही नहीं बताए कि भाई एमबीबीएस बीडीएस तो मतलब एक आपका अभी तक का ख्वाब था, जब तक आप मुझसे नहीं मिले थे। लेकिन अब इसके बाद आपके ख्वाब जो है ना वो थोड़े से और एक्सप्लोर होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, और आप इससे आगे की दुनिया को भी देखें कि एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फिर अदर्स में बैचलर्स इन फूड एंड साइंस। आप लोग सब लोग जाते होंगे, शान शेदान और पता नहीं कौन कौन से मसाले आते हैं। कभी सोचा है कि ये जो रेसिपी बनती है कौन बनाता है? कभी सोचा है नेस्ले का फ्रूटा वाइटल जो मैंगो जूस देता है सर्दियों में भी, वो कहाँ से आ रहा है? बस सर्दी में कौन सा मैंगो है भाई? है? आज आप देखें, मिल्क देखने जाके पाकोला मिल्क होगा, या आपके पास जो ऑलपर्स के मिल्क है उसके भी फ्लेवर आ गए। ये सारा जो है ना, ये फूड साइंस का कमाल है। आज हमारे यहाँ ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है चीजों की। तो जब ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है और पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो किस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी भाई? फूड साइंस की। कि आपने आर्टिफिशियली तौर पर, सिंथेटिक तौर पर फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करना है। लोग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नेचुरली इतनी ग्रोथ नहीं है। अब नेचुरली इतनी ग्रोथ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर आपको फूड साइंस वाले लोग चाहिए होंगे। ठीक है, पब्लिक हेल्थ। हमारे यहाँ फुकदान रहा पब्लिक हेल्थ का, और अभी भी है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ को मैनेज करने वाले लोग नहीं है। किसी को पता ही नहीं पब्लिक हेल्थ किस तरह मैनेज होती है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जिस पर मैंने थोड़ी सी बात करनी थी आप लोगों से। होपफुली समझ में आई होंगी कुछ चीजें। अब आ जाए आप, अगर आप प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? देखिए, अगर आप अभी जिस तरह मैंने आपको सारे टेस्ट बताए ना, 3 टेस्ट बताए, AKU, नम्स और एक एमडीकेट, जो कि DHS जेएसएमई और केएमडीसी के लिए आपने करना है। उनके लिए आपको टाइम पीरियड भी मैंने बताया है कि मैक्सिमम मैक्सिमम जा रहा है तो अगस्त, यानी एग्जाम के बाद, क्योंकि एग्जाम जून में है, ये क्लियर हो गया। अब एग्जाम जून में, इंटर के एग्जाम्स जो है वो जून में होंगे। तो एग्जाम के बाद यू हैव 1 मंथ, जुलाई। तो अगर जुलाई जो है वो आपके पास एक ही महीना बचता है, जिसमें आपने फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का दोनों कोर्स फेडरल बोर्ड का पढ़ना है। भाई मेरे लिहाज से तो ये है कि कोर्स कराने के लिहाज से तो मुझे 1 महीना दो, मैं आराम से करा दूंगा, मसला ही नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन किसने करनी है? प्रिपरेशन मैंने तो नहीं करनी, पेपर मैंने जाके तो नहीं देना, प्रैक्टिस मैंने तो नहीं करनी है। ठीक है, 2000 क्वेश्चन MCQs मैंने तो सॉल्व नहीं करने, वो तो तुमने करने ना भाई। तो वो करने के लिए आपको फिर टाइम चाहिए। ये बच्चा समझ नहीं रहा। ये हमारे स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ा सा इसमें इसमें थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, और फिर जो है ना वो बाद में आके कहते हैं सर वो तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। भाई आपको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। ठीक है,
चाहे वो इलेवेंथ के स्टूडेंट के लिए और भी ज्यादा मुश्किलात होती हैं कि उसने तो बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ा होता ऐसा फेडरल बोर्ड है। सिंध बोर्ड वाला बच्चा फिर भी कुछ डिफरेंस रखता है, कुछ सिमिलरिटीज रखता है। A2 में तो मतलब ए लेवल वाला बच्चा तो बिल्कुल ही अलग होता है। फिर एक्सीडेंटल मैनेजमेंट जो होती है ना, मतलब जैसे कोरोना आ गया, स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन पे आ गए, अगर जिन्होंने कोर्स पहले से किया हुआ था उनके लिए आसानी थी। कोई मसला आ गया, कोई और इशू क्रिएट हो गया, एक्सीडेंटल इश्यूज हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं यार ये तो नसीब की बात है। भाई नसीब की बात तो अपनी जगह है, आपके असबाब क्या थे, आपने कौन से स्टेप्स लिए, आपकी प्लानिंग क्या थी। अगर आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग थी तो फिर नसीब भी आपके साथ है। ठीक है, तो ये जो जल्दी प्रिपेयर करने की बात है ना, इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। जैसे मैंने अभी आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज बताई, ये सब बार बार बात करनी पड़ेगी। ये मैं आपसे बार बार बात करूंगा ना, तो आपको हर वक्त इस चीज की एक तरह की काउंसलिंग होती जाएगी। एक होता है ना काउंसलर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, और वो साइकोलॉजिस्ट बार बार एक चीज को आपके दिमाग में लेकर आता है, तो फिर आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग उसी तरीके से हो रही होती है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एक दिन के कहने से नहीं है, ये तो रोज की, हफ्ते की, महीने की, इसकी आपकी एक रूटीन होनी चाहिए कि भाई मैंने मैंने तैयारी करनी है, मैंने इन चीजों को पूरा करना है। ये आ गया एक्सपेक्टेड डेट्स की एक रिमाइंडर आपके सामने कि इंटर इलेवेंथ के एग्जाम मई जून में हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब अगर कोई बच्चा इसमें भी कंफ्यूज है तो वो अपने लिए खुद ही गड़ा खोद रहा है। उसके बाद एमडी गेट की डेट अगस्त में, AQU एक्सपेक्टेड इन जुलाई, बहुत बहुत तो जुलाई होगा ये। नम्स अगस्त एक सीरीज और सितंबर दूसरी सीरीज। तो ये 3 टेस्ट आप लोगों ने दे रहे हैं, 3 टेस्ट। कुछ लोग AQU नहीं देंगे, लेकिन बाकी लोग नम्स और एमडी कैट तो लाजमी देंगे और देना चाहिए। मेरी एडवाइस भी है कि आपको एमडी कैट का और नम्स का तो देना ही है। एमडी कैट तो सभी ने देना है, सभी ने देना है, कोई बच्चा मेडिकल का ऐसा नहीं है जो एमडी कैट नहीं देगा। तो फिर क्यों रुके वो, फेडरल बोर्ड कब पढ़ोगे। अब आ जाए आप सजेशन पे। सजेशन क्या है भाई, आप इस वक्त जब आप जनवरी के मिड में हैं, तो जनवरी के मिड से लेकर अप्रैल के लास्ट तक, हम क्लासेस इस वक्त जो कर रहे हैं ना अप्रैल के लास्ट तक लेके जाएंगे, तो अप्रैल के लास्ट तक आप क्या करें, सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ें। और सेकेंड ईयर वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि सेकेंड ईयर में हम सेकेंड ईयर के MCQs भी करा रहे हैं और सेकेंड ईयर का एक क्विक रिवीजन भी दे रहे हैं। मतलब जो चीज वो कोचिंग में नहीं पढ़ रहा ना जिस तरीके से, वो चीज यहाँ पर तरीके से कर लेगा वो। अच्छा, प्लस उसे बुक रीडिंग पे हम फोकस कराते हैं, हम कहते हैं बुक रीडिंग करो। तो बुक रीडिंग से क्या होता है, उसके और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अभी इस वक्त पूरे कराची में रिड्यूस सिलेबस लेकर इतनी कटिंग की गई है, इतनी चीजों को छोड़ दिया गया, जो कि आपको जब आप एग्जाम्स के बाद आएंगे ना तब पता चलेगा कि यार मैंने तो ये चीजें पढ़ी नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% कोर्स नहीं रहा, जो सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है 50% नहीं रहा। तो अब अगर आप 50% पढ़ रहे हो और उसके बाद जाकर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पढ़नी होगी, उस वक्त आपसे नहीं हो सकती हो। ये तो ये होता था लास्ट ईयर तक कि सेकेंड ईयर बच्चा कर लेता था, इंटर में जो पढ़ लिया उसमें जो ऐड करना होता था वो हम ऐड करा देते थे। अभी तो इंटर का ही सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, इंटर का कोर्स ही माइनस हो गया। तो जब इंटर का कोर्स रिड्यूस हो गया, यानी उसके लिए बिल्कुल नई चीजें हैं, कितनी चीजें हैं जो उसने पढ़नी है, तो फिर आप आफ्टर एग्जाम कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये होगा कैसे, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे होगा। भाई ऐसे होगा, ये सामने शेड्यूल भी बना के दे दिया, और मैं इससे ज्यादा क्या करूं आपके लिए, कि शेड्यूल भी दे दिया कि देखो अगर आप वाकई सीरियस हो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2021 में, तो भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इंटर और ए लेवल्स आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। 5 दिन बहुत है, सेकेंड ईयर के लिए भी और A2 के लिए भी। सैटरडे संडे को आपने अलग कर देना है, और MD कैट के लिए मुख्तस कर दें आप कि भाई सेकेंड ईयर जो है एप्टीट्यूड जो है ना MD कैट, वो मैं सैटरडे संडे में करूंगा। उसमें 4 घंटे की हमारी क्लास है, बाकी का दिन आपने उसकी प्रैक्टिस में निकालना है। खत्म, सैटरडे संडे ऑफ हुआ, बुक्स बंद की, अब आपने इंटर करना शुरू कर दिया। फिर फ्राइडे को इंटर की बुक्स बंद की, सैटरडे संडे को एप्टीट्यूड शुरू कर दिया। यार 3 4 5 महीने ऐसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे ना, आपने 3 4 घंटा होमवर्क कर लिया ना, अगर आप रोजाना का 3 4 घंटा बहुत नहीं होता एक डॉक्टर बनने के लिए, एक MBBS करने के लिए, जिसकी एक कितना हाई
एम्स होते हैं ना जिन लोगों के, तो 3-4 घंटे की वर्किंग तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो 3-4 घंटे अगर डायरेक्शन के साथ हो, ऑन ट्रैक हो, तो फिर फायदा होता है। आपने पढ़ा तो बहुत 8-8 घंटे पढ़ लिया, लेकिन ट्रैक ही नहीं था, डायरेक्शन ही नहीं थी, गाइडलाइंस ही नहीं थी, तो फिर क्या हुआ? फिर वो पढ़ना सारा रह गया। अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर वो जो है ना वो वहां पे टेस्ट अच्छा होता है, वहां पे ये अच्छा होता है। भाई गाइडलाइंस होती है, सब अच्छा पढ़ा देंगे, लेकिन ट्रैक पे कौन लेके चलाएगा? तो वो देखना होता है आपको। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आप बनाए 4 घंटा रोजाना, 4 घंटा सेकंड ईयर पढ़ोगे, बहुत होता है। इसी तरह 4 घंटे आप सैटरडे संडे आप देंगे किसको? एमडी कैट को। बहुत है 4 घंटा, बहुत है। सिंध बोर्ड पर आपने सिर्फ इंटर तक तवज्जो देनी है। अब इंटर के बाद फौरन आपकी किताबें चेंज होंगी और फेडरल बोर्ड की किताबें आपके हाथ में होंगी। अब बताओ मुझे, जिसको तुम 4 साल 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिंध बोर्ड पढ़ते रहे, वो 6 महीने में कैसे रिवाइज करोगे? पता नहीं, मेरा तो बस नहीं चलता मैं किस तरीके से तुम लोगों के दिल में ये बात डाल दूं कि भाई अभी घर पे ही उठा लो, नहीं आओ यहाँ सेंटर में, नहीं आओ, घर पर फेडरल बोर्ड की किताबें उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। ये साल तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस हो गया, कटिंग हो गई, तो आप क्या करें उसको? ठीक है, चलो, ये एक एडवाइस है भाई, ये एक छोटी सी एडवाइस है, शायद आप लोग इस बात से समझ सकें कि अगर आपका गोल जो है ना, अगर आपका गोल जो है वो एक प्लान तक है, ठीक है, विदाउट प्लान है, आपने उसमें कोई प्लानिंग की नहीं है, आपने कोई मंसूबा बनाया नहीं है, आपका मकसद तो है लेकिन आप किसी बगैर प्लानिंग के चल रहे हैं। जैसा भी मैंने गाइडलाइंस का वर्ड यूज किया था ना, कि ट्रैक है ही नहीं, गाइडलाइंस है ही नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो भाई वो एक विश तो हो सकती है कि मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, वो गोल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको अपना गोल बनाना है, अपना मकसद बनाना है कि भाई मैंने डॉक्टर 12 साल हो गए, मेहनत की है, अब मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, तो फिर उसके लिए अब आप अपना एक प्लान तैयार कर लें। ठीक है, और अक्सर लोग क्या करते हैं, प्लान तैयार करके बैठ जाते हैं। ठीक है, प्लान तैयार करके बैठ गए, अब जरा इसका कंक्लूजन देखें। इसको मैं इस स्टेटमेंट में कंक्लूड कर देता हूं कि प्लान्स जो होते हैं ना भाई, वो कुछ भी नहीं होते। असल चीज होती है प्लानिंग, कि आपने उस पर काम कितना किया। मतलब आज आपने सोच लिया, हाँ अब संडे बोला है ना, मैं फेडरल बोर्ड की किताब लेके पढ़ूंगी, मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की फेडरल बोर्ड की किताबें अब्बू ला के दो, पापा मुझे ला के दे दो भाई, मंगा लिया आपने, प्लान है, पढ़ना है, पढ़ना है। भाई कब पढ़ना है, कब पढ़ना है? उसके उसके जो सेकंड ईयर का कोर्स है, उसकी चीजें हैं, उसकी कॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर कौन करेगा? चीजें कैसे क्लियर होंगी? उसकी रूटीन बनाए कि भाई चैप्टर नंबर 1 मैंने इस दिन इतना पढ़ना है, फिर इतना पढ़ना है, फिर थ्योरी करनी है, फिर उसके एमसीक्यूज करने हैं। तो अगर रूटीन नहीं बनी हुई तो वो सिर्फ क्या है आपका? वो सिर्फ प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग में तो वर्किंग आ जाती है, तो वर्किंग करें तो इंशाल्लाह फिर आपको फायदा होगा। अब थोड़ी सी बात मैं अपने ग्रेड्स की कर लेता हूँ, आईबी ग्रेड्स की, कि आईबी ग्रेड्स में जो क्लासेस होती हैं वो डिफरेंट कैसे हैं दूसरे सेंटर से या दूसरी जगहों से। वो डिफरेंट इसलिए है कि भाई इधर एमकेट में आप मुझे कोई एक अच्छा इदारा जो मतलब इस तरह का, इस रैंक का इदारा दिखा दें, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आईबी ग्रेड्स है जिसमें एक बेहतरीन रिजल्ट आता है, तो 30 स्टूडेंट की क्लास कहीं नहीं मिलेगी आपको। 80, 90, 120 स्टूडेंट्स बैठे हुए, एक टीचर है, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वल्लाह आलम क्या पढ़ा रहा है। तो इसके लिए ना, अभी जैसे मैंने आपको बात की, ये तीसरा पॉइंट मेरा लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी एमसीक्यू ऑफ बुक शुड बी डिस्कस। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम टीचर की ड्यूटी लगाते हैं कि भाई वो डिस्कस करे, वो एमसीक्यूज डिस्कस करे, और बच्चे को भी इतनी हम कमांड देते हैं कि भाई अगर बुक के एमसीक्यू टीचर डिस्कस नहीं कर रहा, तो फिर वो बच्चा हमसे आकर बात करता है कि सर ने डिस्कस नहीं किए, तो फिर हम उसको दोबारा डिस्कस करवाएंगे। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बुक्स हम दे रहे हैं उन बुक्स के एमसीक्यूज डिस्कस होंगे, जो कि कहीं नहीं होते, बस सिर्फ लेक्चर्स दिया जाता है, बुक्स आप खुद डिस्कस कर लो। ठीक है, रेगुलर रिवीजन टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, ये अच्छा, ये सारा फीडबैक ना आप यहाँ के पुराने स्टूडेंट से ले सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। मैं अपने मुझसे तारीफ करूँ तो अजीब सी बात होगी, लेकिन ये सिर्फ फीचर्स थे जो आपके सामने रखने थे। ठीक है, नेक्स्ट,
एमकेट रिजल्ट, ये मुझे आपको बताना है। ये रिजल्ट बताने की वजह कतई ये नहीं है कि भाई आईबी ग्रेड्स में इतने अच्छे रिजल्ट आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल ईयर था, माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स थे। हम रिजल्ट्स को पोजीशन से नहीं बल्कि नंबर से देखते हैं कि नंबर्स जो है ना वो हमारे पास कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल हुए। बहुत कम स्टूडेंट पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लिमिटेड सीट्स होती हैं। अभी आप देखेंगे तादाद भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आईबी ग्रेड्स 2020 के टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है जो आपके सामने आ रही होगी। टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो 285 टोटल स्टूडेंट 285, ठीक है। उसमें से कुछ की एलिजिबिलिटी नहीं हुई, कुछ ने अपना प्लान चेंज कर लिया, तो अपियर्ड जो हुए टेस्ट में वो 217 स्टूडेंट। इसके बाद सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब होता है, देखो बिल्कुल क्लियर रखना, सक्सेसफुल का मतलब है ये वो नहीं है जिन्होंने मेडिकल में एडमिशन ले लिया, ये वो है जो 120 आउट ऑफ 200 मार्क्स ले रहे हैं। एमडी कैट उनका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाए ओवरऑल सक्सेस रेशियो। अगर आप सिंध में देखें, जो सिंध में सक्सेस रेशियो है वो 22.6% है, जस्ट 22.6%। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं आईबी ग्रेड से तो 62.21%, ठीक है। हमारे ब्रोशर्स पे हमारी जो फेसबुक की कैंपेन्स होती है ना, हम उसमें यूज करते हैं 80% सक्सेस रेशियो। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, तुम लोगों को भी हो सकता है हैरत हो, तो वो भी क्लियर कर दूं मैं। हमारे पास आके आप पूछेंगे तो पता है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये 80% सक्सेस रेशियो हम यूज करते हैं उन बच्चों के लिए जो इंटर या ए लेवल्स में A1 और ए ग्रेड्स रखते थे, क्योंकि वो अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ जो हमने काम किया वो भी अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका 80% सक्सेस रेशियो है कि 80% हमारा स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, ठीक है। तो इस डिटेल रिजल्ट्स को सामने रखते हुए फिर मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये एहसान अल्लाह ने हम पे किया हुआ है। और इन सब की चीज़ें वही है कि जो क्लास साइज है और टीचर एक्सपीरियंस है और चीज़ों को टाइम देते हैं तो वो हो जाता है। ये आपके सामने इस साल के स्कोर आ गए। इस साल जो हमारे टॉप 50, अब जो मैंने आपको बताया ना अभी पीछे, 135 टोटल सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक है। लेकिन 135 में टॉप 50 स्कोरर्स मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। तो ये टॉप 50 स्कोरर्स हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस नहीं शो करते लेकिन नंबर शो करते हैं। ये 2019 के, ये 2019 के आपके आ गए, ठीक है। और फिर 2018 के हमने बहुत ग्रेजुअली इस चीज को इम्प्रूव किया है। हम मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाते, शुरू में मैंने बताया बहुत कम स्टूडेंट्स को लेते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को लेते हैं जो लगता है कि भाई इनकी मेहनत होगी। तो ये परसेंटेज से अच्छा नहीं होता, मेहनत से। अगर आप विलिंग है, आप मेहनत करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह फिर आप करेंगे। अब आ जाए ये मेरिट स्कॉलरशिप की, आपसे एक बात कर ली जाए। ये स्कॉलरशिप कुछ दिनों तक, यानी ये लिखा हुआ है वैलिड टिल 31 जनवरी, 31 जनवरी तक वैलिड है। अगर आप क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत हैवी स्कॉलरशिप्स इस वक्त हम 31 जनवरी तक दे रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं बच्चा जल्दी स्टार्ट करे। बस एक मकसद है, मकसद स्कॉलरशिप देने का ये है कि अच्छे बच्चे जो रह गए हैं, जो अभी समझ नहीं रहे बात को, वो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जल्दी किताबें उठाएं और जल्दी इस मुश्किल मरहले को समझ लें। तो जितना जल्दी वो करेंगे इंशाल्लाह फिर उनको फायदा होगा और फिर मुझे मजीद रिजल्ट दिखाने में खुशी होगी। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स, मैट्रिक की स्कॉलरशिप्स आपके सामने 90%, 50% ऑफ। जो भी हमारी टोटल फीस है उसका 50% ऑफ कर देते हैं हम। ये जनवरी 31 तक हमने किया हुआ। 88 से 89 वाले मैट्रिक में है तो 40% ऑफ, 86 से 87 वाले 30% ऑफ, 85% 20%। और अगर ओ लेवल्स आपने किया है तो ओ लेवल्स के 9 एज वाले 50%, 8 एज वाले 40%, 7 एज 30%, 6 एज 20% ऑफ, ठीक है। तो ये आपका एक एक बहुत अच्छा टाइम है कि इसको आप अवेल कर लें, ताकि आप फीस में, बार बार ये बात आती है कि सर वो फीस में डिस्काउंट कर दें, हमारे यहाँ दो डीज नहीं होते। एक हम डेमो क्लास नहीं देते, एक हम डिस्काउंट नहीं देते, क्योंकि हम कम बच्चों को पढ़ाते हैं भाई, हम लिमिटेड काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर काम हो जाए। अब ये एक अनाउंसमेंट है जो तुम लोगों के लिए, सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। ये भी एक बड़ी अनाउंसमेंट है स्कॉलरशिप्स के साथ साथ, कि इसको तुम आगे भी जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी बता देना, जो लोग भी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट देना चाहें। ये कल हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करेंगे रात 8 बजे। ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 3 प्राइजेस हमने रखे। ये 3 प्राइजेस जो है वो आपके
25,000, 20,000 और 15,000, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा उस टेस्ट में। और ये टेस्ट 100 एमसीक्यूज का होगा। 100 एमसीक्यूज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश होगी, क्योंकि आपके एमडीकैट में भी यही 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो हम भी यही 4 सब्जेक्ट पर आपका एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये तमाम प्राइजेस आपको देंगे। ये प्राइजेस आपकी जो कोर्स फीस है एमडीकैट की, जब आप हमारे साथ स्टार्ट करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइजेस के साथ ये असल मकसद सिर्फ ये प्राइजेस वगैरह नहीं है, आप लोगों को एमडी कैट के लिए तैयार करना है। आप लोगों के सामने एक्चुअल पिक्चर लानी है कि भाई देखो क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो आज का थोड़ा कंक्लूसिव एक वेबिनार था। इसका डायग्नोस्टिक का लिंक जो है ना वो आपको मिलेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप डायग्नोस्टिक लिंक के थ्रू जो है ना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये अभी हम रात को कर देंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा मैं अपनी टीम से कि वो आज रात को ही कर दें। तो आज रात को अगर हम कर देते हैं तो इसको रजिस्टर्ड करा लेना। सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही दे सकते हैं, तो जितने भी आपके दोस्त हैं ना जहां पर भी कॉलेज में या कहीं और फेसबुक पर, तो उनको ये लिंक्स देकर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट दिलवा दें उनसे। उनसे कहिए डायग्नोस्टिक आप जरूर दे दें, ठीक है। एक से ज्यादा फर्स्ट हुआ तो इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह इस पे भी मशवरा कर लेंगे। अभी हमने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सोचा था, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी होगा तो इसको देखेंगे। अच्छा जो स्टूडेंट है ना वो रहना नहीं चाहिए, उसको स्टार्ट करनी चाहिए, चीजें करनी चाहिए। वो अपनी जो जो एम्स है उसको पूरा करने के लिए अगर वो कोशिश करता है तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो लिंक जो आपको मिलेगा उसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, और इंशाल्लाह कल फिर आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा 8 बजे। ये हमारे मुख्तलिफ चैनल्स हैं जहां हम अवेलेबल होते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो भी मैं वहीं पर, तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड हो गई है तो इसको हम वहाँ अपलोड कर देंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और आईबी ग्रेड्स की वेबसाइट पर। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगर आप जहां पर भी रहते हैं उससे नियरेस्ट कैंपस में जाकर आप पढ़ सकते हैं। एक और मैं एक बहुत हैरानकुन आपको बात बताऊं कि हमारे इन 5 कैंपस में अब ये हम कैसे करते हैं ये शायद आपको समझ ही ना आए कि तमाम कैंपस में फैकल्टी सेम और सेम मटेरियल। अगर एक ग्रैंडेस्ट नॉर्थ नाजमाबाद कैंपस में है तो गुलशन में भी वही है, भादराबाद में भी वही है, गुलिस्तान जौहर में भी वही है और डीएच है। ये अभी जहां क्लासेस हो रही हैं आप पूछ सकते हैं कि उनकी क्लासेस में इवन के कोर्स आउटलाइन में चैप्टर्स भी उसी तरीके से लेके चल रहे होते हैं। तो पूरी कोशिश है कि इसको सेम रखा जाए। तो तमाम कैंपसेस में हम बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी के साथ इस कोर्स को करा रहे हैं। आप जहां पर भी आप करीब है, करीब तर के कैंपस में आप लें ताकि आपका ट्रैवलिंग का टाइम बचे और आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। इंशाल्लाह 18 के बाद हम फिजिकल क्लासेस करेंगे 18 तक, क्योंकि गवर्नमेंट की पाबंदी है, तो गवर्नमेंट की पाबंदी को हम पूरा करते वक्त अभी हम फिजिकल क्लासेस नहीं कर रहे, अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। 18 जनवरी के बाद इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस है, ठीक है। और कोर्स हम सेकेंड ईयर अभी करा रहे हैं, सेकेंड ईयर का कोर्स है, ठीक है। इसमें आप लोगों का सेकेंड ईयर अच्छा खासा, मतलब सेकेंड ईयर में बहुत सपोर्ट है, पूरा सेकेंड ईयर हम कवर कराएंगे और सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज इंशाल्लाह बेहतरीन कर पाओगे इससे। अब आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन चले, मैं हल्के हल्के थोड़ा अपना मोमेंटम भी हल्का कर लेता हूँ। आप लोग मुझे क्वेश्चंस देते जा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं सबके आंसर करूंगा। जज्बाती नहीं होना, बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करना। सर वेयर वी कैन फाइंड पीएमसी सिलेबस? पीएमसी सिलेबस जो है ना वो आपको पीएमसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। पीएमसी की वेबसाइट पे मौजूद है ये सिलेबस। और अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि ये सिलेबस फेडरल बोर्ड को कवर कर रहा है, तो आगा खान कॉलेज की वेबसाइट है, आगा खान कॉलेज की, उस वेबसाइट पे भी ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। आईबी ग्रेड्स में एमडी गेट की फीस क्या है, तो ये मैं आपको प्राइवेट मैसेज कर देता हूँ, बता दूं। अच्छा भाई, मेरे मेंबर्स जो है वो कह रहे हैं कैंपस में कॉल करके भी मालूम कर सकते हैं, मसला नहीं है जी। अब क्या है सर, डीटी डायग्नोस्टिक टेस्ट 100 एमसीक्यूज होंगे? यस 100 एमसीक्यूज होंगे। सर आपने कहा हम अभी से फेडरल बुक की स्टडी शुरू कर दें, तो आप कौन सी बुक फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक रिकमेंड करेंगे? उसमें कोई 2 बुक्स नहीं है, एक ही बुक्स है, फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक। फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद, फेडरल बोर्ड देखो, एक एक बुक है पंजाब बोर्ड,
एक है फेडरल बोर्ड, ठीक है। अच्छा, फेडरल बोर्ड की जो बुक है ना, मैं आपको, यार गलती हो गई, चले मैं आपको एक टाइटल दिखाया था, उस पे लिखा हुआ नेशनल नेशनल फाउंडेशन, ठीक है। पंजाब बोर्ड नहीं लिखा फेडरल बोर्ड पे। तो नेशनल फाउंडेशन वाली बुक आपने लेनी है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की, तो वो आपकी फेडरल बोर्ड की बुक है। आप बोलेंगे ना तो उर्दू बाजार से इजीली मिल जाएगी, और यहाँ होंगे तो इंशाल्लाह मैं खुद आप लोगों को एक्सेस करवा दूंगा कि हमारे खुद के जानने वाले हैं, वो फेडरल बोर्ड की बुक्स आराम से आपको दे देंगे। स्पीच थेरेपिस्ट की यूनिवर्सिटीज रिपीट कर दें, मैंने बताई नहीं थी, रिपीट क्या कर दें मैंने तो बताई नहीं थी। अच्छा खैर, मैं बताया तो आपको, कराची यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है जो 2 साल का होता है स्पीच थेरेपी का, और एक कोर्स होता है जियाउद्दीन में। जियाउद्दीन वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि स्पीच थेरेपी कराती है, 4 साल का बैचलर्स कराती है, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी 2 साल का कोर्स कराती है, लेकिन अगर बैचलर आपने करना है तो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो जियाउद्दीन कराती है। जिन्होंने फीस फुल पे कर दी है, आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप्स होती है ना, ये कुछ वक्त के लिए होती है, और ये उसी वक्त में स्टार्ट होती है, और कुछ वक्त बाद जो वक्त दिया गया 31 उसके बाद ऑफ हो जाएंगी। तो अब अगर इस ड्यूरेशन में जो लोग आएंगे उनके ऊपर ये लागू होती है, ना इससे पहले ना इससे बाद। ये जो स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट अभी की गई है, तो जो लोग इससे पहले यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये उन पर नहीं है, जो इसके बाद आएंगे यानी 31 के बाद, उन पर भी नहीं है, ठीक है। लेकर घर पर तैयारी करें तो इनफ होगा। आप देखिए, टेस्ट का मटेरियल लेकर बिल्कुल आप पढ़ें, बिल्कुल आप रीड करें, ताकि आपको अंदाजा भी हो जाए कि कहां पर आपको कंसेप्ट को समझना होता है। साइंस ना कंसेप्चुअल चीज है, ये जो है वो इस तरह की नहीं है कि आपने डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ ली और काम कर लिया, उसका उसका सवाल का जवाब लिख दिया, डेंसिटी क्या होती है वो लिख के आ गए। नहीं, डेंसिटी का जो ना एमसीक्यू बनेगा। तो जब आप एमसीक्यूज की बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन वहां खत्म होती है जहां आपकी कंसेप्ट क्लियर होता है। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि कैलकुलेटर नहीं है, बगैर कैलकुलेटर के आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने कैसे करोगे भाई? तो ये टीचर सिखाएगा ना। आपका टीचर तो कैलकुलेटर के साथ न्यूमेरिकल पढ़ाता है, लेकिन एप्टीट्यूड का टीचर क्या करता है, विदाउट कैलकुलेटर आपको कैलकुलेशन करना सिखाता है। एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक रेलेवेंट? फेडरल बोर्ड। सेट 2 फॉर एक्यू टेस्ट, यस आप दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एक्यू का अपना टेस्ट दें। सेट 2 जो है वो ओवरसीज के लिए होता है, फॉरेन के लिए होता है। लेकिन आप अगर आप सेट 2 की बेसिस पर अप्लाई करेंगे, चांसेस कम हो जाएंगे आपके। एक होता है फॉरेन के लिए, वो मैक्सिमम चांसेस है। जो हमारे स्टूडेंट है, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो सेट 2 की बेस पर अप्लाई करेंगे, कम चांसेस है। तो एक्यू का अपना टेस्ट देना होगा आपको। इट हैज हेल्प सर। प्रेसिडेंट पीएमसी क्या बोल रहे हैं? नम्स टेस्ट इज टोटली फ्रॉम एफएससी, यस इट्स टोटली फ्रॉम एफएससी एंड इट इज टोटली फ्रॉम फेडरल बोर्ड। सर एकेयू की स्कॉलरशिप पॉलिसी का समझा दें अगर है तो। देखिए, स्कॉलरशिप मैं बता देता हूँ आपको, स्कॉलरशिप एकेयू में कोई नहीं है, फाइनेंशियल एड है। स्कॉलरशिप प्रोविंशियल और फेडरल होती है। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद आप प्रोविंशियल या फेडरल, जैसे एहसास प्रोग्राम है, ये फेडरल की स्कॉलरशिप। तो इस तरह की स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते। सर केपीके के स्टूडेंट के लिए, एमडी कैट के लिए फेडरल की बुक्स प्रिपरेशन करें, यस पूरा पाकिस्तान फेडरल बोर्ड की बुक से पढ़ेगा, ठीक है। आर्मी मेडिकल में अप्लाई करना है तो नम्स देना होगा, नम्स देना होगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है तो नम्स देना। टोटल 6 बुक्स होंगी फेडरल बोर्ड की, 3 फर्स्ट ईयर, यस बिल्कुल सही है, 3 फर्स्ट ईयर 3 सेकेंड ईयर होंगी। नम्स और एमडी कैट साथ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, दोनों देना होगा। नम्स भी देना होगा और एमडी कैट भी देना होगा, और दोनों की प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम करा रहे हैं, दोनों की प्रिपरेशन हो रही है हमारे कोर्स में। फेडरल और पंजाब बोर्ड इज सेम, बहुत कम डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है, इसलिए फेडरल बोर्ड आपने यूज करना है, पंजाब बोर्ड नहीं करना। नम्स टेस्ट के बारे में बता दें। नम्स का टेस्ट मैंने अभी पैटर्न तो उसका बताया था, 1 अगस्त में और 1 सितंबर में। टेस्ट जो होगा वो फेडरल बोर्ड की बुक से होगा, एमसीक्यू बेस्ड होता है। लास्ट ईयर 200 पे हुआ था, इस साल 180 क्वेश्चंस पे वापस आएंगे, वो 180 क्वेश्चंस लेंगे। सर एमबीबीएस बीडीएस नहीं करना, मुझे एमडी कैट करना होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए करना होगा। डाउ में कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि न्यूट्रिशन का है, तो वो अपना टेस्ट नहीं लेते हैं, वो कहते हैं एमडी कैट जो दिया है ना उसी का स्कोर हमें दिखा दें, तो इसलिए आपको उसके लिए करना होगा। कराची यूनिवर्सिटी में आपको कराची यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देना होता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, तो वो करना होगा। फजाइया मेडिकल कॉलेज के लिए नम्स देना होगा, यस बिल्कुल देना होगा। नम्स मेरे
मेरे क्वेश्चन भी बता दें। अच्छा, नम्स का सबके बता रहा हूँ यार, जितना पढ़ सकता हूँ मैं। नम्स का टेस्ट एमडी कैट से पहले नहीं होता। इस साल तो पहले हुआ था, इस साल तो पहले हुआ था, लेकिन इस साल अब मेरा अंदाजा ये है कि इस साल एमडी कैट पहले होगा, नम्स बाद में होगा। सर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो बहुत सारे ऑप्शन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत कम है, जैसे कि जिला सिंध मेडिकल कराती है जेनेटिक्स में, लेकिन डाउन नहीं कराती। ठीक है सर, क्या सैट हेल्प करता है एमडी कैट के लिए? नहीं, सेट टू बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है, और एमडी कैट का कोर्स बहुत बड़ा होता है। डू वी नीड टू be in top 740 in order to get admission on merit in DUHS? Yes. Or just to simply get an admission, which other universities are affiliated with NUMS outside Karachi? Does O levels has more weightage than A levels result? जब तक A levels का रिजल्ट नहीं है तो सारा का सारा O levels है, लेकिन अगर A levels का रिजल्ट आया था तो फिर A levels के रिजल्ट से वेटेज बनेगा। O levels 10% हो जाएगा, 40% A levels हो जाएगा, और 50% MD कैट हो जाएगा। ठीक है। AQ के टेस्ट के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करें? फेडरल बोर्ड से। साइंस रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग अलग होती है बिल्कुल। साइंस रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी, उसका कोर्स भी अलग होता है, मटेरियल अलग होता है, तो वो अलहमदुलिल्लाह प्रोवाइड करते हैं हम जो लोग AQ की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। सर IBA जो MD कैट प्रिपेयर करा रहे हैं वो सारे मेडिकल टेस्ट के लिए? यस, बिल्कुल यस। सर कल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा उसे एक्सप्लेन कर दें। डायग्नोस्टिक टेस्ट 100 MCQs का होगा, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश होगा। मेरा स्मार्ट CNIC बना हुआ है, या नॉर्मल CNIC की जगह उससे कर सकते हैं? कर सकते हैं, स्मार्ट और नॉर्मल दोनों चलेगा, कोई मसला नहीं है। सर क्या फार्मेसी गर्ल्स के लिए बेस्ट है या नहीं? मतलब मेडिसिन में अक्सर फील्ड गर्ल्स के लिए ही है, अक्सर फील्ड्स में गर्ल्स इस वक्त काम कर रही है मेडिसिन में, तो फार्मेसी भी है, लेकिन इंडस्ट्री में नहीं है। सर इस साल नम सेकंड टेस्ट कब होगा? सितंबर में। ठीक है। डाउ ग्रेड्स हेल्प करेगी? हाँ, मटेरियल तो देखें बहुत सारा मौजूद है, लेकिन अगेन वही बात की ना मैंने कि ट्रैक पे रहते हुए अपडेटेड मटेरियल। अब डाउ ग्रेड्स तो बिल्कुल पीछे हो गई ना, क्योंकि फेडरल बोर्ड आ गया, तो अब फेडरल बोर्ड की जो चीजें हैं वो किसके पास है, वो आपको देखनी पड़ेगी। AMC में फीमेल्स की कितनी सीट्स है? फीमेल और मेल अलग अलग नहीं होता। अगर आप आरबी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर टोटल 50 MBBS के लिए स्टूडेंट्स लेते हैं वो, और वो पूरे पाकिस्तान से लेते हैं, और फिर मेरिट होता है। सर डोमिसाइल फादर और चिल्ड्रन एक होना चाहिए? जी बिल्कुल, एक डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, कराची का होना चाहिए दोनों का, अगर कराची में एडमिशन लेना है। जी एक्सक्यूज मी सर, सर हेल्थ मैनेजमेंट के क्या स्कोप है? अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां पर आपको मैनेजमेंट की जितने भी मसले हैं वो कौन हल करके देता है? वो हेल्थ मैनेजमेंट के लोग होते हैं। मतलब अगर डॉक्टर के साथ आपने बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, साथ देख रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट कौन कर रहा है? हेल्थ मैनेजमेंट वाले। सर अगर 50% स्कॉलरशिप हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट अगर 50% के साथ आपकी 25% भी ऐड कर रहे हैं, या आप टीचर रेफरेंस ऐड कर रहे हैं, या आपको प्राइस मिल गया है, तो फिर जो हाईएस्ट बन रहा होगा ना वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को 25% स्कॉलरशिप भी मिल गई और 25,000 उसका पहली पोजीशन भी आ गई डायग्नोस्टिक में, तो अब जो टॉप होगा ना 25% ज्यादा अमाउंट होगा, या 25,000 ज्यादा अमाउंट होगा, तो जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो उसको मिलेगा, वो उसकी फीस में एडजस्ट होगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए क्या रावलपिंडी का डोमिसाइल चाहिए? नहीं, आप सिंध के डोमिसाइल से ही अप्लाई करेंगे, कराची के डोमिसाइल से। सर एमकेट का न्यू बैच कब शुरू हो रहा है? न्यू बैच अभी जो हमारे चल रहे हैं ना, इसमें हमने सेकेंड ईयर जस्ट स्टार्ट किया है, तो आपने जो ये बैच है इसी में एडमिशन ले, टाइम बिल्कुल ना जाया करें, बिल्कुल ना जाया करें। कैंपस कॉल कर लें, वो आपको शेड्यूल वगैरह सारा बता देंगे, कैंपस के नंबर आपके पास मौजूद है। ठीक है। सर फेडरल के बारे में की बुक के नाम रिपीट कर दें। फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक, सिंपली फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक। सर ए लेवल वाले सिंध बोर्ड ना पढ़े? बिल्कुल ना पढ़े भाई, क्यों पढ़ेंगे सिंध बोर्ड? ए लेवल वाले फेडरल बोर्ड पढ़ेंगे। DPT के बारे में बता दें, बता सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन सा? 60% आपको ए लेवल्स या इंटर के मार्क्स चाहिए, 60%, और फिर DPT के अपने यूएसटी टेस्ट कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, तो वो टेस्ट यूएसटी का देके आपने करना होता है। सर क्या IB ग्रेड्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है? बिल्कुल, IB ग्रेड्स की ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, और फिजिकल और ऑनलाइन प्रोग्राम भी है।
50% scholarship on 90 above, right? मेरी 92, yes, you can get, बिल्कुल आपको मिल सकती है, 50% ऑफ मिलेगा। सर डाउ बेहतर है या नम्स? अगर आप मुझसे पूछे पाकिस्तान के लिहाज से बात करूं तो पाकिस्तान में तो नम्स बेहतर है, लेकिन अगर कराची के अंदर रहते हुए बात करें तो डाउ बेहतर है। मैंने आपको तो कैटेगरी बताई ना अपनी प्रेजेंटेशन में, पाकिस्तान, सिंध और फिर कराची। सर अगर हमारा कॉलेज सैटरडे ऑन होता हो तो हम कैसे, बिल्कुल आप एडमिन के पास आए, इंशाल्लाह आपको ऐसा शेड्यूल बना के देंगे तो उसमें सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कोशिश यही है कि आपका टाइम जाया ना हो। व्हाट्स द टाइमिंग ऑफ एमडीकेट क्लास इन आईबीए? देखिए डिफरेंट है, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी है। अगर आप मॉर्निंग में बिजी है इवनिंग क्लास ज्वाइन करें, इवनिंग में बिजी है मॉर्निंग क्लास ज्वाइन करें, ठीक है? माहीन सर आप लोग सिर्फ सेकंड ईयर का कोर्स करवाते हैं अभी, फिलहाल हम सेकंड ईयर करा रहे हैं जब तक आपका सेकंड ईयर है, और सेकंड ईयर के बाद जब सेकंड ईयर के एग्जाम देंगे तो फिर हम आपको फर्स्ट ईयर कराएंगे इंशाल्लाह। सिंध वाले कौन से बोर्ड की बुक्स पढ़े? फेडरल बोर्ड की। एमडी कैट के लिए तो फेडरल बोर्ड पढ़ना है। सर ग्रेड्स हैव और ऑन फेडरल गाइड बुक, यस, हमारी जो बुक्स है वो फेडरल बोर्ड की है, हमारी बुक्स फेडरल बोर्ड के पैटर्न पे बनी हुई है, फेडरल बोर्ड के सिलेबस से बनी है। सर पब्लिक हेल्थ वाला क्वेश्चन निकल गया भाई। सर फेडरल टेक्स्ट बुक एंड नेशनल बुक्स सेम है? नहीं, नेशनल बुक्स और फेडरल बुक एक है, पंजाब बुक अलग है, ठीक है? सर एकेयू की अलग, और एकेयू से प्रिपरेशन करवाते हैं? यस बिल्कुल कराते हैं, अलग से प्रिपरेशन कराते हैं क्योंकि उसमें मैथ्स रीजनिंग और साइंस रीजनिंग दो अलग सब्जेक्ट है, इसकी अलग से क्लास होती है। सर गवर्नमेंट कॉलेज में डोमिसाइल के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है? यस बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज में डोमिसाइल के अकॉर्डिंग होता है। सर पब्लिक हेल्थ की किस किस यूनिवर्सिटीज में है? तो पब्लिक हेल्थ भी प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा है, कराची यूनिवर्सिटी में भी एक कोर्स है बीएस का पब्लिक हेल्थ का, वो भी आप कर सकते हैं। एग्जाम के बाद एडमिशन ले, फिर वही बात, बिल्कुल ले ले, हम मना नहीं करेंगे, हम क्यों मना करेंगे, एडमिशन आप एग्जाम के बाद ले, लेकिन बेहतर रास्ता तो बताऊंगा ना मैं। बेहतर रास्ता है कि अभी आप सैटरडे संडे अपना निकालें। ये मैं आपको, मेरा मेरा अगर अपना भी कोई होता तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई आप सैटरडे संडे अभी आप निकालें। सर सिंध वाले सिर्फ सिंध और फेडरल की बुक्स पढ़ें? जी सिंध वाले जो है ना, अगर वो इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो सिंध से करेंगे, और एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो फेडरल से करेंगे। सर आपने कहा कि फार्मेसी इन इंडस्ट्री में नहीं नहीं है बेस्ट गर्ल्स के लिए, इंडस्ट्री तो नहीं है ना, इंडस्ट्री कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग अपनी लिमिट सेट करते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं कि भाई लड़कियां जो है वो इधर उधर नहीं जाएंगी, तो फिर उनके लिए इंडस्ट्री अच्छा एनवायरमेंट नहीं होगा। सर कल वाले डायग्नोस्टिक के लिए टेस्ट बता तो दिया, उसके अंदर आपका जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स और इंग्लिश वो आएगी। क्या आईबी ग्रेड्स के नोट्स ऑफर करता है? बिल्कुल करता है। सर ईटीए एंड किप्स की बुक्स पढ़नी होगी, पुरानी हो गई है, अब आपको नया अपडेटेड मटेरियल चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि चीज़ें चेंज हुई हैं, पीएमसी आ गया है, पीएमसी ने सब चीज़ें चेंज कर दी है। सर इस जून में आई एम गोइंग टू गिव ए लेवल्स पेपर बायो एक्सलेटेड है केमिस्ट्री A2, लंबा क्वेश्चन है ये, मुझे नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल, आप रिजल्ट अवेटेड है, और आप जो है आपका एडमिशन ओ लेवल्स की बेस पे होगा, ठीक है? A2 आप दे दें अभी, और उसके बाद आप एमडी कैट देंगे ओ लेवल्स की बेस पे। सर व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ योर फिजिकल क्लासेस? मॉर्निंग और इवनिंग 9 से 1 मॉर्निंग टाइम होता है हमारा। अगर मॉर्निंग बैच लेंगे तो 9 से 1 है, और अगर इवनिंग बैच लेंगे तो 2 to 6 है। नम्स में नेगेटिव मार्किंग है सर? नम्स का टेस्ट का 2 टेस्ट होता है? बिल्कुल होता है, 2 टेस्ट होते हैं। सर AQU एंड नम्स एंड एनटीएस की बुक की अलग अलग बुक आपकी एकेडमी में है? एनटीएस और AQU के लिए जो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी है वो सेम है, एनटीएस की और AQU की केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स सेम है, दोनों फेडरल बोर्ड है, लेकिन साइंस रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग उसकी अलग है। सर फादर का हैदराबाद का है? नहीं हो सकता, दोनों का सेम होना चाहिए। जी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बिल्कुल, आप एडमिशन ऑफिस फोन करके मालूम कर लें उसका शेड्यूल। if we have shift from O levels to inter, so our equivalency will be counted of O levels? yes, O levels की काउंट होगी, बनवा लीजिए अगर नहीं है आपके पास O levels की equivalency आप बना लें। सर एक्सप्लेन अबाउट एग्रीगेट, सिंध में हाई एग्रीगेट होता है या कराची में? कराची का एग्रीगेट जो बनता है ना वो अलग होता है, तो कराची के 4 मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर आपने टॉप 740 में आना होता है,
तो फिर आपके इन 4 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बीडीएस और एमबीबीएस के लिए पॉसिबल हो जाता है। सर नम्स का मेरी बहन ने सिर्फ एक टेस्ट दिया था, उनसे पहला टेस्ट मिस हो गया होगा या दूसरा टेस्ट मिस हो गया होगा, ठीक है। और सर लियारी का मेरिट बता दें, अभी तो आया ही नहीं, अभी आएगा तो पता चलेगा इस साल का। सर हाँ, अगर हम आईबीए ज्वाइन करते हैं तो नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अगर आपने आईबी ग्रेड्स ज्वाइन किया तो किसी किस्म का कोई मटेरियल आपको बाहर से नहीं लाने की जरूरत है, लेकिन टेक्स्ट बुक जो होती हैं उनकी डिटेल के लिए आपको, आप चाहें तो अपने लिए रख सकते हैं, वरना हमारी किताबें सारी फेडरल बोर्ड से बनी हुई है। Benazir Uni is semi private, no. AMC fee structure please sir. AMC अगर नम्स के थ्रू जा रहे हैं ना आप तो 183,000 पर एनम। सर एक साल में एक दफा एमकैट दे सकते हैं, यस एक ही दफा होता है। नम्स अंडर कराची के अलावा कौन से मेडिकल कॉलेज हैं पाक में? वाकेंड है, आर्मी मेडिकल है, फजाइया मेडिकल है, ठीक है। एमकैट के लिए सिंध वाले कौन से बोर्ड्स पढ़े? फेडरल बोर्ड पढ़े मेरे भाई, दूसरी दफा आपने सवाल किया ये। सर क्या ए लेवल्स स्टूडेंट की इक्वलेंसी डिडक्ट होती है एज कम्पेयर टू इंटर? इक्वलेंसी बनने के बाद कोई नहीं डिडक्ट होती, इक्वलेंसी बनने के बाद जो है ना वो आपका मेरिट बनता है। सर गवर्नमेंट कॉलेज में डोमिसाइल के अकॉर्डिंग, यस डोमिसाइल के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होता है। आईबी ग्रेड्स पे स्कॉलरशिप जो है वो पीएम और दोनों स्टूडेंट के लिए है जी। दो पीएम और पीई, हाँ प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग नहीं, पी ये जो अभी मैंने बताई ये प्योरली प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी मैंने डिस्कस किया सिर्फ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। सर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना, स्कॉलरशिप प्रोविंशियल बेसिस पर भी है और फेडरल बेसिस पे है। अब इसकी डिटेल मेरे पास मतलब मौजूद है कि कौन कौन से प्रोविजन, जैसे फेडरल के मैं बताया तो एहसास प्रोग्राम है, जो भी अभी इस साल एडमिशन ले रहे हैं वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसी तरह प्रोविंशियल के भी प्रोग्राम होते हैं। एमकेट वाले कौन सी बुक्स पढ़े? भाई एमकेट के लिए सिंध वाले भी फेडरल बोर्ड बोर्ड की बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सैटरडे संडे पूरा दिन सिर्फ एमकेट या इंटर प्लस एमकेट? सिर्फ एमकेट। देखिए सैटरडे संडे एमकेट और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन सेकेंड ईयर, और क्या चाहिए तुम्हें? सर मैं अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं तो अभी से ही मुझे कोई एकेडमी ज्वाइन करनी होगी, एग्जाम्स अभी से करोगे तो बेहतर होगा, अभी से करोगे तो बेहतर होगा। आज की पूरी डिस्कशन मेरा इतना जान लगाना सिर्फ इसी बात पर है कि आप अभी से प्रिपरेशन करें, क्योंकि रिजल्ट आपका अभी से ही आएगा। इंटर का भी, इंटर में भी सपोर्ट इससे ही होनी है। इंटर जो आप देने जा रहे हैं ना सेकंड ईयर में एमसीक्यूज इस दफा 17 नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे, एमसीक्यूज की तादाद ज्यादा होगी। तो वो एमसीक्यूज आपके कहाँ के थे होंगे? अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से तो कॉन्सेप्चुअल तैयारी नहीं है, वो एमसीक्यूज वाली तैयारी नहीं है। एमसीक्यूज की तैयारी जरा आप देखें तो आके किस तरह होती है। इंटर की तैयारी रिड्यूस सिलेबस से हो रही है, यस बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस से हो रही है। 5 दिन बहुत है इंटर के लिए, बहुत है 5 दिन, यस बहुत है। इंटर की तैयारी रिड्यूस सिलेबस से करें। हाँ इंटर की तैयारी आप रिड्यूस से करें, लेकिन फिर आप एमकेट के लिए तैयार हो जाएं। आप अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें कि भाई एमकेट के लिए तो पूरा कोर्स आएगा, पूरी बुक आएगी, और वो भी सिंध की नहीं फेडरल बोर्ड की आएगी। ए लेवल्स के पेपर मई में ही हो जाएंगे, तो आफ्टर दैट आई कैन ज्वाइन। भाई 2 महीने होंगे, अगर आप मई में पेपर से फ्री हो जाएंगे ना ए लेवल्स से, तो मई के बाद जून और जुलाई, 2 महीने में 2 साल का कोर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। मैंने तो आपको ब्रूटल ऑनेस्ट होके बता दिया, ब्रूटल ऑनेस्ट होके, कि आपको 2 महीने में 2 साल का कोर्स हम करा देंगे। हम एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम करा देंगे आपको, 1 महीने में भी करा देंगे, लेकिन करना पढ़ना आपने भाई। तो यहाँ पर जो है ना ईमानदारी वाली बात है कि आपको सही बात बता दी जाए। इस साल भी तेजी से क्वेश्चन चल रहा है सर, इंटर के पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड होगा, खासा पोर्शन, मतलब जो 17 एमसीक्यूज थे ना, तो अंदाजा यही है, अभी मॉडल पेपर आने वाला है, मॉडल पेपर आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे अंदाजा ये है कि ये 17 एमसीक्यूज बढ़ के 30, 35 या 50 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर वो एमसीक्यूज इतने सारे हो गए तो फिर आपको एमसीक्यूज की तैयारी जो है ना वो इस कोर्स के थ्रू भी हो जाएगी।
अच्छा, और सर ऑलरेडी स्टूडेंट है आईबीए, वो कहाँ है भाई? इतनी स्पीड से चीजें आ रही है सर। 5 दिन बहुत है इंटर के लिए। हाँ बहुत है भाई, मेरे लिहाज से बहुत है, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए बताया ताकि आप लोग आसानी से ये कर लें, आसानी से कर लें। सर एक्यू की प्रिपरेशन क्या स्टार्ट हो चुकी है अभी में? यस, अभी भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपका पूरा कोर्स इंशाल्लाह होगा। 1-2 चैप्टर जो आपके निकल गए हैं वो रिवीजन होंगे, आपके रिवाइज कराए जाएंगे। बैचलर्स ऑफ न्यूट्रिशन साइंस थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। न्यूट्रिशन साइंस में आपकी जो फूड एंड साइंस से रिलेटेड मेडिकल चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन साइंस में आती है। सर आईबी ग्रेड्स में क्लासेस अभी ऑनलाइन होंगी, यस हो रही हैं। सर जैन के बाद कब स्टार्ट होगा एमकैट का बैच? फरवरी के स्टार्ट से होगा। मतलब बैचेस चलते रहते हैं, बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, ये मसला नहीं होता कि आपकी कोई 1-2 क्लास निकल गई है तो कोई इशू नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की टाइमिंग बता दें, 8 बजे रात को, 8 बजे कल डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑनलाइन होगा। उसका लिंक और उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएंगी। सर अगर वो लेवल्स में अच्छा ग्रेड्स नहीं है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो सकता? बिल्कुल परेशानी होगी, क्योंकि 50% जो है वो आपका एकेडमिक्स होता है। लेकिन आप ए लेवल्स में भी अगर अच्छा कर लेते हैं तो फिर ओ लेवल्स बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ओ लेवल्स का 10% काउंट होगा, ए लेवल्स का 40% काउंट होगा, और टेस्ट 50% होगा, सबसे ज्यादा टेस्ट होगा। सर फेडरल बोर्ड के बारे में दोबारा बता दें। फेडरल बोर्ड की बुक्स आप ले लें और उसकी टेक्स्ट बुक लेके आप पढ़ें। ठीक है, जो जो चैप्टर्स आप इंटर में करते जा रहे हैं वो पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आप फेडरल से भी पढ़ें, फिर उसके एमसीक्यूज करें, फिर जहां फंस रहे हैं वहां किसी से राय लें, गाइडलाइंस लें। ठीक है सर, स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड होते हैं? नहीं, स्कॉलरशिप अलग है, फाइनेंशियल एड अलग है। के ग्रेड्स नहीं आए तो ओ लेवल्स की बेस पर होगा। अगर ए लेवल्स के ग्रेड्स आपके उस वक्त तक नहीं आए ना, जब तक मेरिट बन रहा हो, तो फिर ओ लेवल्स काउंट होता है। फी स्ट्रक्चर आईबी ग्रेड्स का बता दें, मैंने अभी बताया था, प्राइवेट में बता दिया था किसी को। देखें, वैसे फी स्ट्रक्चर हमारा जो टोटल फी है वो 45,000 है, जो तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन और कोर्स मटेरियल सब कुछ कवर करता है। लेकिन अब क्योंकि 31 तक आपको एक बहुत हैवी स्कॉलरशिप्स मिल रही है, तो हैवी स्कॉलरशिप जो है उसको अगर आप अवेल करते हैं, जैसे 90% पे 50% है, तो ये फीस आधी हो जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप्स को सामने रखते हुए आप काम करेंगे। यस, 45,000 इंक्लूडिंग ऑल यूनिवर्सिटीज लाइक AKU, लाइक NAMS एंड DUHS। सर ओनली सेकंड ईयर बेस्ड होगा कल वाला टेस्ट? यस, नहीं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों है। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों है जी। 50% डिस्काउंट इतना ही बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 50% स्कॉलरशिप आपकी एक हैवी अमाउंट बनेगी। सर सिंध की बुक्स की क्लास ले रहे हैं IBA में, एक यू की क्लास भी ले तो टाइमिंग में मसला नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपकी डिस्टर्बेंस ना हो आपकी पढ़ाई में। 65% इन A levels नम्स टेस्ट। स्कॉलरशिप रिटर्न, ये क्या बोल रहे हैं बच्चा? करनी होती है मतलब? नहीं भाई, नहीं रिटर्न करनी होती, स्कॉलरशिप रिटर्न नहीं होती। फाइनेंशियल एड जो होती है, अगर वो इंटरेस्ट फ्री लोन के थ्रू है फाइनेंशियल एड, तो फिर वो रिटर्न करनी होगी, और इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है तो फिर रिटर्न नहीं करनी है। 80% ओ लेवल्स कन्वर्टेड है। एम आई एब्सोल्युटली नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप IBA? आप टेस्ट दें कल का, आप टेस्ट दें, डायग्नोस्टिक टेस्ट दें, और अगर आप 80% है आपकी, तो फिर आपकी ओ लेवल्स के ग्रेड्स बताए ना, आप इक्विवेलेंसी नहीं करें। अगर आपने ओ लेवल्स किया है तो ओ लेवल्स या ए लेवल्स के ग्रेड्स बताएं, तो वो लेवल्स के ग्रेड्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप यहाँ इंशाल्लाह मिल जाएगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट की टाइमिंग बता दें प्लीज। 8 बजे है, रात को 8 बजे, कल रात को 8 बजे इंशाल्लाह डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन आपका जो लिंक है उससे ही आप करा सकते हैं, जो फेसबुक पेज पर कल भी हम अपलोड कर देंगे, उससे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे।
सर डू यू नो एनी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन पंजाब? यूएचएस नंबर 1 कॉलेज है भाई पंजाब का। सर मैंने यहाँ से पढ़ा है कि, कहाँ से पढ़ा है भाई, क्या हो गया, कहाँ है, इतनी स्पीड से मैसेज आगे बढ़ जा रहा है। सर फर्स्ट ईयर की साइंस सब्जेक्ट्स, सेकंड ईयर के साइंस सब्जेक्ट्स करने के बाद भी हमें फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड का टेक्स्ट डिफरेंट होता है ना, मतलब टेक्स्ट की जो स्टेटमेंट है, चीजें डिफरेंट है। टॉपिक हो सकता है सिमिलर हो, केमिकल बॉन्डिंग वहां पर भी हो, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर भी हो, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है ना वो मुख्तलिफ है, एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ दी हुई होंगी उसमें। आईबी ग्रेड सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस लेता है, आईबी ग्रेड सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस लेता है। देखें जो क्लासेस अभी हमारी हो रही हैं इसमें एकीयू भी कवर हो रहा है। एकीयू की जो मैथ्स रीजनिंग साइंस रीजनिंग होती है वो हम एग्जाम के बाद कराते हैं। अभी आप लोग इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो एकीयू नम्स और एमडीकेट सबकी तैयारी आपकी इंशाल्लाह इसी में हो जाएगी। और एकीयू के लिए एग्जाम्स के बाद हम आपको साइंस रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग की अलहदा से क्लास देते हैं, अभी नहीं देते उसकी क्लास। जी कराची में है, कराची का डोमिसाइल रखते हैं तो इस्लामाबाद के प्राइवेट कॉलेज में तो ले सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ले सकते। अगर आप कराची का डोमिसाइल रखते हैं तो पाकिस्तान में किसी भी शहर में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप वही एडमिशन लेंगे जहां का आप डोमिसाइल रखते हैं। क्या एकीयू के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करवा दें। जो लिंक जिससे आप लोग वेबिनार के लिए थे ना, आप उससे भी हो सकते हैं। वैसे कल फेसबुक पर इंशाल्लाह लिंक अपलोड हो जाएगा और इस ग्रुप में भी डाल देंगे, जो आप लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी डाल देंगे। मतलब भाई आप क्या कहीं का भी डोमिसाइल बना सकते हैं? वो कह रहा है कहाँ का डोमिसाइल बेनिफिशियल है? भाई जहां रहते हो वही का बनेगा। अल्लाह अकबर। पीएमसी का सिलेबस फॉलो फॉलो करना है। इफ वी आर फॉलोइंग फेडरल प्लस सिंध बोर्ड आल्सो। पीएमसी का सिलेबस फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, इसलिए फेडरल बोर्ड पढ़ लोगे तो खुद ही हो जाएगा। सर नम्स के टेस्ट में अपीयरेंस का क्राइटेरिया बता दें। देखो नम्स का टेस्ट जो है वही बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश से है। बायोलॉजी मेजर है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर इंग्लिश। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम ग्रैंड टेस्ट दिलवाते हैं, नम्स के भी एकीयू के भी, तो बिल्कुल वो एज इट इज उन पैटर्न पे होते हैं, तो वो बार बार देकर उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको पैटर्न समझ में आ जाता है। ऐसे बोलने से इतना क्लियर नहीं होता। आई लिव इन, फादर का डोमिसाइल सांगर का है और कराची में रहते हैं। भाई ये तो मसला बनेगा ना कि आपको फादर का डोमिसाइल जो है वो कराची का बनवाना पड़ेगा आप किसी तरह, अगर कराची की सीट पर अप्लाई करना है। का अच्छा मार्क्स हो तो ए लेवल्स के ग्रेड्स नहीं तो एडमिशन होगी। देखें अगर आपके ओ लेवल्स के मार्क्स अच्छे हैं और ए लेवल्स की ग्रेड्स अभी आए नहीं है तो ओ लेवल्स के, जब ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आता ना तो ओ लेवल्स की बेस पे होता है, लेकिन अब दोनों का ही नहीं है। अब ओ लेवल्स के मार्क्स अच्छे नहीं है, ए लेवल्स के भी अच्छे नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा मसला बनेगा। दोनों में से किसी एक को इम्प्रूव करना होगा आपको। इक्विलेंसी कहाँ से बनेगी? इक्विलेंसी बोर्ड ऑफिस से भी बनती है। इक्विलेंसी आपकी यहाँ टेक्निकल, हमारी जो ये गुलशन है ना, गुलशन में नीपा है, वहां पर टेक्निकल बोर्ड है, वहां से भी बनती है। एकीयू में प्रोविंशियल स्कॉलरशिप का क्या मतलब है? प्रोविंशियल स्कॉलरशिप तमाम यूनिवर्सिटी के लिए होती है। जो सूबा देता है ना, एक होता है आपका फेडरल, जैसे पाकिस्तान की कुछ स्कॉलरशिप है, एक है सिंध की स्कॉलरशिप, तो उसको हम कहते हैं प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। पीएमसी की जगह सर एनटीएस हो गया तो सिंध मेडिकल इंडर, देखिए हो गया तो ये तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर देगा ना। तो फिलहाल जो चीजें क्लियर हैं उसके ऊपर चलना चाहिए। सर मेरा आंसर अभी भी बता दें। जी फिजा क्या बोला है आपने? अब तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि पीएमसी ने एनटीएस को ही अपने साथ रख लिया है। तो जो पीएमसी गाइडलाइंस देता है उसकी बेसिस पे एनटीएस अब टेस्ट बनाता है।
तो पीएमसी ने सिलेबस दिया था लास्ट ईयर, एनटीएस ने उसके ऊपर टेस्ट बना के कंडक्ट कर लिया था। सर हम स्कॉलरशिप के लिए मैट्रिक के मार्क्स पर अप्लाई करेंगे? यस, मैट्रिक के मार्क्स पर अप्लाई कर सकते हैं आप। सर सिंध से बाहर और 30 से ऊपर नहीं है भाई। सर हम एक ही और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बोथ का एडमिशन दिए तो कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। टेस्ट का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, फेसबुक पर भी आ जाएगा। जिस लिंक से आप अभी यहाँ पर आए थे उसी लिंक से भी आप टेस्ट में आ सकते हैं। सर गवर्नमेंट कॉलेज में डोमिसाइल अकॉर्डिंग एडमिशन, ये बताया तो था मैंने बेटा। ये किसका सवाल था कि अगर आपका कराची का डोमिसाइल है और आप इस्लामाबाद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। प्राइवेट के लिए कर सकते, गवर्नमेंट के लिए नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इक्वलेंसी जो गुलशन है वहां पर नीपा एक इलाका है ना, नीपा नीपा राउंड अबाउट, नीपा राउंड अबाउट के पास टेक्निकल सेंटर है, टेक्निकल बोर्ड है, वहां पर आप जाएंगे तो आपकी इक्वलेंसी बन जाएगी। बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। थोड़ा मतलब क्या एक्सप्लेन कर दूं, मतलब एक कोर्स है आपका, ठीक है, थेरेपिस्ट का। इसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो वेबसाइट के ऊपर कोर्स की पूरी पूरी डिटेल मौजूद होती है उसकी वेबसाइट की, तो आप डिटेल्स देखिए उसकी। ठीक है, अब जो भी आप लोगों को देखिए इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ये आप लोग कुछ चीजें जो है रिपीट हो रही है। तो अब अगर आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप फोन करके भी ले सकते हैं। जो मैंने अभी आपको फोन नंबर्स दिखाया आईबी ग्रेड्स के 5 कैंपसेस के, उन तमाम कैंपसेस में 9 to 5 हमारे एडमिशन ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। उनसे आप कॉल करके अपनी पर्सनल जो भी चीज़ है वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो आपको जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह आप तमाम बातों पर गौर करेंगे। जो जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं उसमें अहम बात यही है, देखो एग्ज़ाम के बाद टाइम कम है, एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को प्लान करोगे तो बहुत आसानी से प्लान कर लोगे, ज़्यादा ऑप्शंस अवेल कर लोगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास होंगी, आसान रास्ता तुम्हारे पास होगा। ठीक है, इस दुआ के साथ कि तुम लोगों के लिए और हम लोगों के लिए सबके लिए आसानी हो। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी वाला मामला करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।